बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। साल 2022 के माह नवंबर की सुबह की आवाज़ के साथ मैं हूं यासिर खान और मैं हूं आमना आदिल। आप देख रहे हैं सुबह की आवाज़, जहां आप सुनते हैं दुनिया की, पाकिस्तान की, हाल की, फिलहाल की और अवाम की आवाज़ हमारे साथ। इससे पहले कि मैं टॉपिक की तरफ जाऊं, इंडेक्स को स्टार्ट करूं, तो उससे पहले आमना आपको बेहतर तरीके से पूछे मैं क्या पूछने वाला हूं आपसे। आप मुझसे पूछने वाले हैं कि कल की छुट्टी क्यों नहीं आई थी कल आप? कल मुझे जाना था गांव और Okay. बहुत ज़रूरी था, तो आई नीड टू मीट माई मदर और काफ़ी टाइम हो गया था, तो मैंने कहा कि एक छुट्टी तो बनती है। हाँ, तो खैर बात यह है कि मैंने छुट्टी करने दिया करो यासिर, आपने बहुत छुट्टियां की हैं और मैंने बिला इतनी वजह छुट्टी की है। अच्छा, मैंने जब मैंने छुट्टी की है तो आपने उसका बदला फौरन से ले लिया, फौरन से अगले दिन ही ले लिए, बल्कि अजीब से कौन सुना है आमना का मेरे साथ। खैर आमना, मैंने बड़ा मिस किया आपको कल। तो खैर आई नो और नजर भी आ रहा है कि यासिर आज इतने थक गए थे कल के आज ऐसी आ गए हैं। हाँ, आज ऐसे नहीं, क्या मतलब खराब लग रहा हूँ मैं? ऐसे ही आ गया। बहुत अच्छे लग रहे हैं आप बुरे नहीं लग सकते। खैर कल के जो दिन थे हमारे, कल संडे था, इट वाज संडे इज ऑलवेज अ लेजी डे, तो मेरे लिए तो खैर इट वाज अगेन हैक्टिक, बट हम लोग ऐसा करते हैं कि अपने टॉपिक्स की तरफ आ जाते हैं, इंडेक्स की तरफ आ जाते हैं जी। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे 50 दिन से ईरान में होने वाले एहतजाज, और वो एहतजाज भी हिजाब की वजह से जो उठने वाली एक कंट्रोवर्सी थी, उसके बारे में 50 डेज हो चुके हैं कि वो एक एहतजाज जारी है, और उसके अंदर हिजाब की खिलाफ वर्जी के तमाम तर कवानीन जो है, हिजाब को लेकर तमाम तर जो कवानीन है उनकी खिलाफ वर्जी खुल्ला की जा रही है, और पुलिस जो है, मोरालिटी जो पुलिस है उनकी, वो भी उसको ओवरकम नहीं कर पा रही। बिल्कुल, हिजाब को लेकर ईरान में बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई है। वहाँ पे फायरिंग की वजह से, प्रोटेस्ट की वजह से वहाँ पे कई लोगों की तादाद में उनकी अमवात मुतवक्के वहाँ पे हो चुकी है, और इसके अलावा 8 डेथ्स हो चुकी हैं, 14,000 जो है मैं कहूँगी कि गिरफ्तारियां भी हुई हैं। और बहुत से लोगों का ये क्लेम करना है कि जो 40-50 दिन के अंदर जो ईरान में अब तब्दीली आई है, वो आज से पहले 40 साल में भी नहीं आ सकी, और वहाँ पे फायरिंग और पुलिस का तशद्दुद, और इसके अलावा वहाँ पे इंटरनेट की सर्विस भी बंद कर दी गई है। लाइक जैसे इमरजेंसी मुल्क में लग जाती होती है, उस तरह की सिचुएशन वहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। लोग घरों से बाहर हैं और डे बाय डे ये प्रोटेस्ट बढ़ता जा रहा है। यासिर, पीपल आर सेइंग कि इतना चेंज जो है वो कभी देखा नहीं गया, और इस तरह का एहतजाज आज तक जो है ईरान में ऑब्जर्व नहीं किया गया, और बहुत मेजर चेंज जो है सोसाइटी के अंदर नजर भी आ रहा है। पीपल आर मोर वोकल अबाउट द सिचुएशंस दे आर फेसिंग, और जो भी सिचुएशंस है वो उसके बारे में खुलकर एहतजाज कर रहे हैं। हिजाब को लेकर पहले भी कई बार जो है कंट्रोवर्सी हो चुकी है, कई ममालिक में इस पर बात हो चुकी है, लेकिन वेरी फर्स्ट टाइम जो देखने में आ रहा है कि इतना बड़ा एक इंसिडेंट हुआ, लेकिन उसको इतना बड़ा इसका प्रोटेस्ट हो जाना, और पूरी दुनिया में इसके जो है एहतजाज हो रहे हैं, और लोगों को कत्ल किया जा रहा है, उसको मारा जा रहा है, टॉर्चर किया जा रहा है। ये सब रिपोर्ट पहले तो खैर इसको मुबैना तौर पर कहा जाता था कि इतने लोग मर चुके हैं, ऐसे वाकयात हो चुके हैं, लेकिन अब इनकी फुटेज वाज़ेह तौर पे सामने आ रही है, जहां पे बाकायदा लोगों को तशद्दुद किया जा रहा है, सड़कों पे, घरों में घुसकर गिरफ्तार किया जा रहा है। अब तक 14,000 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। बिल्कुल ऐसे ही। उसी के साथ साथ यासिर, मैं ये भी कहना चाहूंगी कि इसके अंदर मजीद डिटेल्स में हम लोग बात करेंगे, लेकिन अभी जो है हम लोग बताएंगे कि एक्चुअली पूरी स्टोरी क्या थी, वाकया क्या हुआ था, कैसे स्टार्ट हुआ, कि इसका पसे मंजर क्या था, और डे बाय डे क्या डेवलपमेंट्स आई, जिसके बाद ये प्रोटेस्ट अब इतना बड़ा प्रोटेस्ट बन चुका है। एग्जैक्टली। उसके बाद ही हम लोग बात करेंगे ऑनलाइन शॉपिंग का एक ट्रेंड जो है वो कोविड की सिचुएशन के अंदर बहुत ज़्यादा आगे बढ़ता गया, और बहुत ज़्यादा इस चीज़ को तरक्की मिली है, बहुत ज़्यादा डेवलप हुई है, ऑनलाइन साइट्स बहुत ज़्यादा जो है यूज़ की जाने वाली बन चुकी हैं, और लोगों का रुझान जो है ऑनलाइन शॉपिंग की तरफ बहुत ज़्यादा हुआ है। लेकिन हम आपको बताते चले कि यहाँ पर एक फ्रॉड जो है भारतीय क्या कहते हैं पुलिस की तरफ से जो है बताया गया है, और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कहा गया है कि एक खातून मिठाई खरीदने के लिए जो है उन्होंने ऑनलाइन ऑर्डर किया, और उनके साथ एक बहुत बड़ा फ्रॉड हो गया। बिल्कुल, तो ऐसे उसके बारे में भी आपको बताएंगे कि आप भी, इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है इसको बिल्कुल स्किप कर दें। कुछ SOPs है, कुछ ऐसी प्रिकॉशंस हैं जो आप रख सकते हैं और ऑनलाइन शॉपिंग को सेफ बना सकते हैं। वी ऑल नो कि साइबर क्राइम्स में बहुत सारी चीजें, और अपने साइट को कैसे जज कर सकते हैं कि किस साइट से आपने ऑर्डर करना है, और प्रोडक्ट को कैसे चेक कर सकते हैं कि क्या ये प्रोडक्ट जो आप ऑर्डर कर रहे हैं
क्या ये वही एग्जैक्ट प्रोडक्ट है जो आपको एक्चुअली चाहिए, क्या इसकी पायदारी, इसकी क्वालिटी और क्वांटिटी वही है जो आपको रिक्वायर्ड है या नहीं। एग्जैक्टली तो आपको बताएगी कि एक्चुअली फ्रॉड किस तरह से हुआ, कैसे हुआ और आप किस तरह से बच सकते हैं। बहुत सारी बातें इस बारे में भी करेंगे कि ऑनलाइन शॉपिंग को हम किस तरह से सेफ बना सकते हैं, घर से घर तक किस तरह से जो है सेफ एंड सिक्योर हो सकता है। उसी के बाद जी हम लोग आज बात करेंगे हॉरर मूवीज के बारे में। हम हॉरर मूवीज का बड़ा थ्रिल होता है। यासिर, डू यू लाइक टू वॉच हॉरर मूवीज? नहीं, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। ये बात नहीं है कि मैं डरता हूँ ऐसे, लेकिन मुझे एक्चुअली पसंद नहीं है, क्योंकि मुझे वो चीज़ें पसंद नहीं, मूवीज पसंद नहीं जहाँ पे सिर्फ डार्कनेस यानी कि आप कह सकती हैं कि जहाँ पे फेक हॉरर हो, मुझे पसंद नहीं है। ओके लेकिन खैर जी यहाँ पर काफी सारी ऐसी मूवीज भी होती है यासिर जो इंस्पायर्ड बाय रियल इवेंट्स होती हैं। हाँ, रियल होती हैं, एग्जैक्ट होती हैं, लेकिन मूवी तो मूवी होती है ना, जो भी हो। ऐसा ही है जी। अच्छा जी यासिर, तो आज हम लोग एक्चुअल में बात करने वाले हैं कुछ ऐसी हॉरर मूवीज के बारे में जिन पर बैन लगा दिया गया, क्योंकि वो इतनी हॉरर थी, इतनी ज्यादा हॉरर थी कि पीपल कुड नॉट इवन बियर दैट हॉरर, और लोग जो है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा बीमार हो रहे थे और बहुत ज़्यादा जो है उसके अंदर इतना हॉरर दिखाया गया, इतना टेरर है उसके अंदर कि लोगों की तबीयत इवन के सिनेमा हाउसेस में ख़राब हो जाती थी और उनको जो है सिनेमा से बाहर लेके आना पड़ जाता था। लोग बहुत सारी मूवीज ऐसी हैं जिनके नाम भी आपको बताएंगे, जिनकी वजह से लोगों को एक्चुअली उनके जो छोटे दिल के लोग हैं, जो कि नहीं देख सकते, जो बुजुर्ग लोग हैं, जिनके लिए एक्चुअली डिस्क्लेमर चला दिया जाता है बहुत सी जगहों पे कि दिल बर्दाश्त लोग इसको ना देखें। होते हैं, नाबालिग बच्चे होते हैं, उनके लिए भी जो है इसको बैन कर दिया जाता है। और स्पेशली कुछ ऐसी मूवीज के बारे में हम आपको बताएंगे जिस पर टोटली बैन कर दिया गया कि ये आप मूवी नहीं दिखा सकते। हाँ, पहले तो कुछ था ना कि कुछ मूवी के सीन कट करके उसको मर्ज कर देना। फिर वो जो मूवीज के जो डीवीडीज रिलीज हुई हैं उनके अंदर जो बहुत ज्यादा हॉरर सीन्स थे उनको कट करके फिर जो है मार्केट में जो है प्रेजेंट किया गया है। तो आज हम आपको बताएंगे कि ऐसी कौन सी हॉरर मूवीज है, तो जो लोग हॉरर मूवी से थ्रिल होते हैं वो हमारी इस जो है इस वाले सेगमेंट को लाजमी देखें, क्योंकि आज हम आपको बहुत सारे मूवीज बताने लगे हैं जिसकी डीवीडीज जो है आपको अवेलेबल होंगी, लेकिन काफी सारे सीन्स कट करके होंगी। तो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी हॉरर मूवी इज स्टिल अ हॉरर मूवी। तो जो लोग हॉरर मूवीज को पसंद करते हैं वो रिकमेंड भी बहुत ज्यादा करते हैं इन मूवीज को मैक्सिमम। तो अगर आप हॉरर मूवीज को पसंद करते हैं तो आपको उनके नाम आते भी होंगे, जो नहीं आते वो हम आपको रिकमेंड कर देंगे। और बहुत सी मूवीज ऐसी भी हैं जिसके बारे में बताएंगे जहां पे कई लोगों की डेथ भी हो चुकी है इन द सिनेमा सॉरी। तो उस पे हम बात करेंगे डिटेल में, लेकिन हम चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। आपको बताएं कि ट्विटर में डे बाय डे नए डेवलपमेंट सामने देखने को मिल रही हैं, नई न्यूज आ रही है हर रोज ट्विटर। आजकल तो मतलब मेरे ख्याल में जब से एलोन मस्क ने ट्विटर को खरीदा है तब से लेकर अब तक जो है दिन ब दिन कोई नया ही चंद चढ़ रहा है वहां पे। तो नए चंद चढ़ रहे हैं। तो अब एक बार फिर जो है 28 अक्टूबर को जो है एलोन मस्क ने जो है 44 अरब करोड़ से जो है इसका ट्विटर को खरीदा और उसके बाद से ऐसी चेंजिंग, मुझे लगता है पैसे पूरे कर रहे हैं। ट्विटर के सार्फिन को जो है मुतल्ले किया गया है कि ट्विटर के जो एम्प्लॉयज हैं उनको ईमेल दे दी गई है कि टेम्परेरीली जो है ऑफिस बंद कर दिया गया है। आपको आगाह कर दिया जाएगा कि आपने जॉब को कंटिन्यू करना है या नहीं, और आपकी अगर जो मतलब ये सारी डिटेल्स भी आपको बताएंगे। लेकिन जिनको उन्होंने जो है वापस हायर करना है उसके अंदर एलोन मस्क वाज आल्सो सेइंग कि हम लोग सिक्योरिटी पर बहुत काम कर रहे हैं, जो हमारे लोग हमारे सार्फिन हैं उनके डाटा की सिक्योरिटी और उनको सेफ एंड सिक्योर बनाने में हम लोग काम करेंगे, इसलिए ऑफिस को बंद किया जा रहा है ताकि उसको सेफ एंड सिक्योर करने में एक्चुअली इस तरह की खबरें कुछ दिनों पहले भी आ रही थी आमना कि उन्होंने लोगों को फायर करना है वहां से और स्पेस कम करनी है, स्टाफ बहुत ज्यादा है, एक्स्ट्रा स्टाफ कम कर रहा है जिसकी जरूरत वहां पे नहीं है, क्योंकि ये कुछ खबरें जो है जराए के मुताबिक हमें पता लग रहा था, लेकिन अब ये क्लियर हो चुका है, मेक श्योर हो चुका है कि एक्चुअली वो स्टाफ को कम करने के लिए सिर्फ उन लोगों को रखना चाहते हैं जिनकी बंद कर दिया गया है। और उसी के साथ साथ एलोन मस्क ने ये भी कहा है कि हम कंपनी को और वेबसाइट को बेहतरीन बनाने के लिए ये स्टेप्स ले रहे हैं और लेट्स सी कि अब और मजीद क्या होता है। और सिर्फ उस स्टाफ को बुलाया जाएगा जिसको मेल जाएगी और जिसको नहीं बुलाना होगा उनको भी मेल शायद चली ही जाए कि आप जो है अब ज्वाइन नहीं कर सकते हमें, तो इस तरह से उनको फायर किया जाएगा। ये तरीका खैर बहुत सी कंपनीज में इस्तेमाल किया जाता है, तो खैर एलोन मस्क ने भी इसको अपनी कंपनी में इस्तेमाल कर लिया। डे बाय डे नई डेवलपमेंट्स आ रही हैं और क्या डेवलपमेंट्स आएंगी, क्या इसके प्रेडिक्शन है, उस सब पे आज बात करेंगे। जी बिल्कुल। और हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं। लंबे बाल जो होते हैं वो औरत की शान होते हैं, ये कहा जाता है, आम बात है। तो आज हम आपको बताएंगे कि आप हेल्दी हेयर लाइफ किस तरह से गुजार सकते हैं, वो बहुत खूबसूरत से बाल आपके किस तरह से होते हैं, आपके बालों के लिए क्या चीज़ मुफीद है, क्या चीज़ आपके बालों को बेनिफिट देगी। और यासिर तो हाथ बांध के बैठ गए क्योंकि यासिर को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। ऑब्वियसली यार, मेरे क्या मसला, लंबे बाल तो खवातीन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि बालों की केयर, खूबसूरत फ्लॉलेस बाल होना वो बहुत ज्यादा जरूरी होते
होते हुए कहते हैं ना फिंगर कॉम वाले बाल होने चाहिए, बाल नो नीड ऑफ अ कॉम, कॉम को तोड़ दो, उस टाइप की चीजें जो है वो करनी। तो आज पूरा टॉपिक जो है बालों पर जो है आमना के सुपुर्द कर दी है, आमना संभालेंगी। आज अब आमना ही बताएंगे कि बालों को कैसे करना है। हम तो जैसे उठते हैं बस ड्रायर लगा के बस धो के बस आ जाते हैं और बैठ जाते हैं। छोटे छोटे बाल है यार, क्या करें। हम बताएंगे कि किस तरह से हम लोग अपने बालों को सेहतमंद बना सकते हैं, किस तरह से खूबसूरत दिख सकते हैं, क्योंकि रिसेंटली हम लोग रईसा की बात कर रहे थे तो रईसा भी यही कह रही थी कि बाल जो है आपकी पर्सनालिटी का एक बहुत बड़ा रईसा वो जापान वाली, यस ओके, आई नो। तो वही कह रही थी कि आपकी जो बाल है वो आपकी पर्सनालिटी का एक बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करते हैं। आप किस तरह से अपने बालों को कैरी करते हैं वो आपकी पर्सनालिटी को बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। तो जी इसीलिए आज हम आपको बालों के बारे में बताएंगे कि एक्चुअली हम किस तरह से बालों को अपने खूबसूरत, फ्लॉलेस और सेहतमंद बना सकते हैं, तो और लंबे भी, बहुत बहुत लंबे भी। तो ये सारी चीजें हम आपको बताएंगे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एंटरटेनमेंट की बात ना हो तो हमारी सुबह का आगाज नहीं होता। तो जी आज हम बताऊं जब आप यहाँ पे नहीं थी ना तो टॉपिक हुआ ही नहीं उसका एंटरटेनमेंट का, और हम ऐसे ही बैठे थे क्योंकि था ही नहीं कोई मजा ना, तो अकेला बंदा क्या करे। तो कोई बात नहीं यासिर, कोई बात नहीं, हम इस परचम के साए तले हम एक है और अब मैं नहीं जाती, आप टेंशन न ले, जब तक आप छुट्टी नहीं करेंगे मैं भी नहीं करती। ये आप मेरे सुकेस पे क्यों चल रही हैं? अगर मैंने छुट्टी करनी तो आपने करनी है। देख लेना, मतलब टिट फॉर टैट। ओके तो जी हम लोग बात कर रहे थे एंटरटेनमेंट की। तो एंटरटेनमेंट में आज हम लोग इधर उधर की कोई बात नहीं करने वाले, डायरेक्टली आज हम लोग बात करेंगे बॉलीवुड किंग SRK शाहरुख खान के बारे में। शाहरुख खान ने जी अपने ट्विटर अकाउंट पर एक ट्वीट किया है और उसमें उन्होंने कहा है आस्क SRK, मतलब आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है, कोई भी बात पूछनी है तो आप मुझसे सवाल करें, मेरे बारे में कोई भी आपका क्वेश्चन है, कोई भी क्यूरी है, आप मुझसे सवाल करें, मैं आपको उसका जवाब दूंगा। क्योंकि शाहरुख खान आजकल फौरन बाद यासिर आई वुड लाइक टू टेल यू कि उसके फौरन बाद आस्क SRK ट्रेंड करने लग गया ट्विटर पर। सार्फिन ऑब्वियसली ही इज द बॉलीवुड किंग फॉर अ रीजन। तो लोगों ने, उनके चाहने वालों ने फौरन ट्विटर का रुख किया और उनसे बहुत मजेदार से सवाल पूछे। उनमें से कुछ सवालों को हम ऐड भी करेंगे कि क्या क्या सवाल पूछे गए हैं। तो हमारे शाहरुख खान ने खुद ही क्लेम किया कि मैं बहुत फ्री हूँ आजकल, तो आप सवाल मुझसे पूछ सकते हैं। आज इतना खुला टाइम है कि कोई भी सवाल पूछे जवाब मिल जाएगा उसको। तो शाहरुख खान फ्री है, कोई सवाल पूछना है फौरन सवाल कर सकते हैं। यस, आप भी जाएं और सवाल पूछे। तो जी इसी के साथ साथ अब आपका वक्त हुआ चाहता है एक चाय का कप बनाने का। जल्दी से चाय का कप बना ले, अपना स्टैमिना स्ट्रॉन्ग कर ले, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग सी बातें होने वाली हैं और आपको बताने वाले हैं हम बहुत सी मजेदार सी बातें दुनिया की, पाकिस्तान की, हाल की, फिलहाल की और अवाम की, और आपके बारे में भी, हमारे बारे में भी बहुत सारी बातें होगी। तो जी जल्दी से चाय का कप बना ले, आते हैं थोड़ी देर में आप तक वापस। देखते रहे सुबह की आवाज हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, सुबह की आवाज़ में एक बार फिर खुश आमदीद। तो जैसा कि इंडेक्स में हम आपको तमाम टॉपिक्स के बारे में डिटेल बता चुके हैं, लेकिन अब उनकी मज़ीद डीप डिटेल में हम जाएंगे और आपको बताएंगे कि एक्चुअली तमाम टॉपिक्स क्या क्या हैं। तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमने आज हाईलाइट करना है, जो एक्चुअली हाईलाइटेड है, वो है ईरान में होने वाले वाक़यात, उनके होने वाले प्रोटेस्ट, जिसकी वजह से पूरा ईरान बंद हो चुका है। जगह जगह प्रोटेस्ट हैं, पुलिस की तरफ से फायरिंग की जा रही है, शेलिंग की जा रही है, लोग का जो क्राउड है एहतजाज का डेली बढ़ता जा रहा है। जो ईरान में 40-50 दिन के अंदर जो तब्दीली आई है वो आज से 40-50 साल पहले भी नहीं आ सकी थी। तो वहाँ की इंटरनेट सर्विस बंद हो चुकी है, लाइक एमरजेंसी की तरह सिचुएशन वहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। ये सब सिनेरियो ईरान में अब देखने को मिल रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है जी। 50 साल में भी कभी इस तरह का जो है प्रोटेस्ट जो है ऑब्जर्व नहीं किया गया है अवाम की तरफ से या फिर हुकूमत की तरफ से पूरे मुल्क में। ईरान में 50 दिन से, गुज़िश्ता 50 दिन से 16 सितंबर से ये सिलसिला शुरू हुआ और पिछले 50 दिन से बेहद एहतजाजी मुहिम चलाई जा रही हैं, जिसके अंदर ख़वातीन, मर्द सब बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। बल्कि ना सिर्फ हिस्सा ले रहे हैं बल्कि इस प्रोटेस्ट को किस तरह से आगे लेके जाया जाए इस पर भी हिकमत अमली करते नज़र आ रहे हैं। अगर हम देखें तो 50 दिन ने ईरान की हिस्ट्री को चेंज करके रख दिया है। ऐसे चेंजेस और खुल्लम खुल्ला जो है हुकूमत को चैलेंज किया जा रहा है कि हिस्ट्री में कभी भी इस तरह का नहीं हुआ। माहिरीन के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि पिछले 40 दिन के अंदर जितना चेंज ईरान में ऑब्जर्व किया गया है पिछले 40 साल की हुकूमत के अंदर
कभी भी नहीं हुआ। बिल्कुल 22 साल महसा एमनी जिसकी मौत का वाक़या पेश आया, जिसके बाद ये प्रोटेस्ट अब बढ़ता चला जा रहा है। वो एक्चुअली मोरालिटी पुलिस पर इल्ज़ाम दिया जा रहा है, ईरान की गवर्नमेंट पे, वहाँ की पब्लिक ये इल्ज़ाम आयद कर रही है कि महसा की जो मौत है वो उसकी वजह से हुई है। और इस प्रोटेस्ट के अंदर महसा को सिर्फ इंसाफ देने के लिए, हिजाब के बारे में सिर्फ प्रोटेस्ट करने के लिए वहाँ के जो लोग हैं उन्होंने इतना प्रोटेस्ट किया कि सिर्फ प्रोटेस्ट के अंदर ही सिर्फ महसा को इंसाफ दिलवाने के लिए पहले ही 2-3-4 रोज के अंदर 50 लोगों की अमवात वाक़या हो चुकी थी। और अब उसकी रेशो बढ़ चुकी है, अब वो अमवात 280 से तजावुज कर चुकी है। बिल्कुल ऐसा ही है। महिसा की को मोरालिटी पुलिस की तरफ से गिरफ्तार किया गया, उसके बाद उनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया, इतना तशद्दुद किया गया कि वो कोमा में चली गई और 3 दिन बाद उनकी डेथ वाक़या हो गई। उसके बाद से ये जो एहतजाज का एक सिलसिला था वो ऐसे जारी हुआ कि 14,000 लोगों की गिरफ्तारी की गई और 298 डेथ्स भी रिपोर्ट की गई हैं। ये सब और उसी के बावजूद पुलिस की और इवन के आइन के अंदर कोई तब्दीली नहीं आई है, उनका आइन अभी भी वैसा ही है। हिजाब के खिलाफ उनकी जंग, हुकूमत की जंग, पुलिस की जंग अभी भी वैसी है, लेकिन अवाम की तरफ से किसी भी चीज़ को फॉलो नहीं किया जा रहा है और खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी की जा रही है, जिस पर पुलिस कोई एक्शन भी नहीं ले पा रही है। और देखने में भी ये आया है कि खवातीन जो हैं वो अपनी गाड़ियों से अपने दुपट्टे लहराते हुए नजर आ रही हैं। और एक खातून जो कि 49 ईयर्स की है, उसके मुताबिक 69 ईयर्स की है, उसके मुताबिक ये भी दिखाया जा रहा था कि वो अब हिजाब के बगैर ही बाहर निकलती है। और ना सिर्फ हिजाब को बल्कि खत्म किया जा रहा है, वहां पे जो खवातीन हैं प्रोटेस्ट के अंदर अपने मुकम्मल बालों को काट के वहां फेंक कर उनको आग लगा रही हैं। बहुत से लोग ट्रिमर से अपने बाल को ट्रिम कर रही हैं। इस प्रोटेस्ट के अंदर ये वाज़े तौर पर देखा जा सकता है, ना सिर्फ बल्कि ईरान के इंटरनेशनल मीडिया भी इसको कवर कर रहा है और डे बाय डे ये प्रोटेस्ट बढ़ता जा रहा है। ये सब वाकया, इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी एक्चुअली कैसे स्टार्ट हुई, वो इंसिडेंट क्या था, उसके बारे में आपको हम डिटेल में बात बताने वाले हैं। तो एक्चुअली ये बात 16 सितंबर 2022 की है, जब महसा एमनी अपनी फैमिली के साथ कुर्दिस्तान से ईरान के कैपिटल तेहरान की तरफ जा रही थी। तो रास्ते के अंदर जब ये इनकी गाड़ी जा रही थी तो वहाँ की जो मोरालिटी पुलिस है एक्चुअली ईरान में, और आमना मोरालिटी पुलिस वो होती है जो ईरान की स्पेशल इंप्लीमेंट की गई है सिर्फ ये चेक करने के लिए कि हिजाब कंप्लीट पहना है या नहीं, आपने मोरालिटी के मुताबिक जो ईरान की मोरालिटीज़ हैं उसके मुताबिक आपने ड्रेस पहना है या नहीं, सिर्फ इसको चेक करने के लिए पुलिस तैनात की गई है। और उस पुलिस का काम ही यही है कि सिर्फ यही चेक करना कि उन्होंने ड्रेस पहना है या नहीं पहना, अगर पहना भी है तो ठीक तरह से पहना है या नहीं पहना। तो ये सब चेक करने के लिए पुलिस ने उस गाड़ी को रोका। जब गाड़ी को रोका तो महसा एमनी ना, उसका हिजाब नहीं था, एक्चुअली वो हिजाब के बगैर थी, उनके सर पे दुपट्टा तो था लेकिन हिजाब नहीं था। तो वहाँ की मोरालिटी पुलिस ने बड़े एहतराम से उनसे कहा कि आपको जो है हम लेकर जाएंगे पुलिस स्टेशन, वहाँ आपकी री एजुकेशन की जाएगी, तो आपको इसलिए हम साथ चलना पड़ेगा। तो खैर उन्होंने एग्री हो गए, तो उनके साथ उनके भाई भी गए महसा एमनी के। जब वहाँ पर पहुँचे तो उनको जब टॉर्चर सेल में ले जाया गया तो उनके भाई को तशवीश हुई कि वहाँ मामला ख़राब हो सकता है। तो खैर उन्होंने पीछे इन्फॉर्मेशन दे दी अपने घर वालों को, ये सबको, कि यहाँ पे कुछ गलत होने वाला है। तो उसके भाई के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि जब उसको टॉर्चर सेल में ले जाया गया, जहाँ एक्चुअली वो ये कह रहे थे इनकी री एजुकेशन करनी है, तो वहाँ पे ले जाने के बाद उनको ये महसूस हुआ उनके भाई को कि अंदर से सिर्फ चीखने की आवाज़ आ रही है, जैसे किसी को मारा जा रहा हो, चीखा जा रहा हो। तो आफ्टर सम मिनट, सम आवर्स जो है महसा एमनी वहाँ पे बेहोश हो जाती है। उनको फौरी तौर पर एक एम्बुलेंस में ले जाया जाता है, जहाँ करीबी एक अस्पताल में जो तेहरान का आई थिंक कैपिटल है, वहाँ के हॉस्पिटल में उनको ले जाया जाता है और वहाँ पर उनको इलाज किया जाता है। महसा एमनी कोमे में चली जाती हैं और कोमे के बाद उनकी मौत वाक़या हो जाती है। पुलिस, मोरालिटी पुलिस की मुबाइना तशद्दुद की वजह से महसा एमनी की मौत वाक़या हो जाती है। और डे बाय डे ये प्रोटेस्ट इसलिए बढ़ता जा रहा है कि वहाँ की मोरालिटी पुलिस बहुत स्ट्रिक्ट है उनकी ड्रेस पे, उनके हिजाब पे, जो कि लोगों से बर्दाश्त नहीं होता। वो नाकाबिले बर्दाश्त समझते हैं इस चीज़ को, जिसकी वजह से अब इतना बड़ा सानिया हुआ। इस साने के बाद लोग घर में नहीं बैठे, खामोश नहीं बैठे और घरों से बाहर आए और पूरे प्रोटेस्ट को रोकने की भरपूर कोशिश की। और पुलिस ने वहाँ पे बहुत जोर लगाया सब पे, लेकिन फिर भी आज ये प्रोटेस्ट डे बाय डे इतना बढ़ चुका है कि इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। बिल्कुल ऐसा ही है जी। उसी के साथ साथ वी ऑल नो कि ये हिजाब की जो जंग थी, ख़वातीन जो है अपनी लिबर्टी के बारे में जो बात करती थी, वो पहले एक 4 दीवारी का मामला था, लेकिन वो जो जंग है वो पूरे ईरान में अब दीवारों से निकल कर बाहर आ गई है और वो थम भी नहीं रही है। अगर हम लोग बात करें कवानीन के मुताबिक और तरमीम के मुताबिक, तो एहतजाज का हुकूमत पर या फिर आइन पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा है। एक तर्जुमान के मुताबिक, पुलिस तर्जुमान
तर्जमान के मुताबिक वहाँ पर ये कहा गया है कि हमारे आइन में अभी भी कोई तब्दीली नहीं आई है, हिजाब की सख्ती अभी तक बरकरार है, लेकिन ऑब्जर्व यही किया गया है कि वहाँ पर कोई भी खातून जो है, मतलब मैक्सिमम खवातीन जो है उसकी खिलाफ वर्जी करती ही नज़र आ रही हैं और इसको जो है फ़ख्र भी महसूस कर रही हैं इस पर। उसी के साथ साथ एक तर्जमान के मुताबिक ये भी कहा जा रहा था कि दीवारों के ऊपर ऐसे अलकाबात इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जंग लड़ी जा रही है, दीवारों के ऊपर राइटिंग्स की जाती हैं जिनको पुलिस की तरफ से, इंतज़ामिया की तरफ से जो है पेंट तो कर दिया जाता है, लेकिन फिर भी अवाम अभी तक स्टिल उस पर काबू नहीं पाया जा रहा है। अवाम पुलिस की तरफ से अवाम बार बार जो है दीवारों पर ऐसे अलकाबात लिख रही है, हुकूमत को ललकार रही है, पुलिस को ललकार रही है और आज़ादी मांग रही है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ईरान की जो गवर्नमेंट है वो एक्चुअली नहीं चाहती कि हमारी मॉनिटरी पुलिस जो काम कर रही है उसे करने दिया जाए, और जो हिजाब और ड्रेस को लेकर जो ड्रेस कोड उन्होंने आसाइन किए हुए हैं उसके मुताबिक इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। वो चाहते हैं कि जैसे आज से चंद साल पहले 1979 से लेकर जो सिलसिला अब तक चलता आ रहा था, जो लेजिस्लेशन उनकी इम्प्लीमेंट थी वो अब तक बरकरार रहे, लेकिन वहाँ की आवाम अब नहीं चाहती। वहाँ के लोग अब बदल चुके हैं, उनके अंदर एक इनकलाबी सूरत हाल पैदा हो चुकी है, लेकिन गवर्नमेंट भरपूर प्रोटेस्ट, भरपूर जोर लगा रही है, उन्होंने पुलिस की तादाद बढ़ा दी है ताकि इस चीज़ को रोका जाए, ये कंट्रोवर्सी ना हो, ये प्रोटेस्ट ना हो। ये चीज़ जो है ओवरकम नहीं हो रही है। अगर हम यासिर रीसेंट एक सिनेरियो के बारे में बात करें तो एक लड़की थी जिसका नाम मुस्कान जो है मुस्कान था उसका नाम, जो इंडिया से ताल्लुक़ रखती थी और वहाँ पर भी कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई थी कि वो हिजाब पहन रही थी और वहाँ के कॉलेजेस में जो है हिजाब पहनना मना कर दिया गया। चेंज है टॉपिक इससे ना, ऑपोजिट सिचुएशन है जहाँ ऐसी एक सिचुएशन जहाँ पर कोई भी हिजाब नहीं पहनता, वहाँ पर एक लड़की हिजाब पहन रही है तो उसको इतना ज़्यादा तशद्दुद का निशाना बनाया गया और इतना ज़्यादा उसको क्रिटिसाइज़ किया गया और वो भी हाईलाइट हुआ था एक मामला, और उसके बाद अब एक ये मामला हाईलाइट हो रहा है कि सॉरी क्या कहते हैं कि उस लड़की को जो है 22 साल को वहाँ पर लेकर जाया गया है, उसको तशद्दुद का निशाना बनाया गया है, कोमा में जाने की वजह से उसकी डेथ भी हो गई है। तो मोरालिटी पुलिस की तरफ से ये सिचुएशन जो है हमारे सामने आई है, जो रिपोर्ट सामने आई है उनकी मुताबिक सिटी स्कैन सामने आया और जो हॉस्पिटल की तस्वीर वायरल हुई है उसके मुताबिक मैसा के सर से बेहद खून बहा जा रहा था, जी खून निकला था, जहाँ वो बिस्तर पे लेटी थी पूरा बिस्तर लाल हो चुका था। और इसके अलावा बिल्कुल अपोजिट सिचुएशन जैसे कि इंडिया में हमें आमना बता रही थी मुस्कान के बारे में, बिल्कुल चेंज, मतलब कि जहाँ एक लड़की हिजाब पहनना चाहती है और उसे पहनने नहीं दिया जा रहा, जहाँ पे नहीं पहनना चाहती वहाँ पे उसको स्पेशली पुलिस, वहाँ की मॉरलिटी पुलिस उस पर जोर लगा रही है। आई थिंक सो ये कोई सोल्यूशन नहीं है, ये कोई हल नहीं है कि अगर आप एक लड़की पहनना चाह रही है उसको नहीं पहनने दिया जा रहा, वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं वो तंजीमें बना के उनको प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसको रोक रहे हैं। आई थिंक सो ये बात गलत भी हो सकती है, लेकिन बात यह है कि अगर वो पहनना चाह रही है तो उनको पहनने दिया जाए। ऐसी बहुत सी मैं मूवीज़ भी देखता हूँ अक्सर, तो लाइक एक मूवी में नेटफ्लिक्स पे देख रहा था, उसमें बताया जा रहा है कि एक लड़की एक इंटरनेशनल स्कूल में एडमिशन लेती है, लेकिन उस स्कूल से उसको बार बार निकालने की धमकी दी जाती है कि आपको हम निकाल देंगे क्योंकि आप हिजाब पहनती है, वो हमारी यूनिफॉर्म के ड्रेस कोड में नहीं आता। तो उसकी वजह से वो फिर क्या करती है कि अपने सिर्फ राइट को मनवाने के लिए, कि वो अपना एक्चुअली वो बनना चाहती है डिप्लोमेट, तो डिप्लोमेट बनने के लिए कह रही कि मैं हिजाब उतारूंगी लेकिन मैं डिप्लोमेट बनकर और यूएन में जाके अपना केस दायर करूंगी कि मुझे हिजाब क्यों नहीं पहनने दिया गया और बहुत सी लड़कियों को हिजाब के बारे में क्यों रोका जाता है। तो वो मूवी भी इस पे बड़ी मशहूर हुई इस बारे में। बिल्कुल तो आई थिंक सो हिजाब का मामला न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि ना इंडिया में बल्कि दुनिया भर में एक कंट्रोवर्सी बन चुकी है इसकी, तो इसको जितना भी हो सके सोल्यूशन निकालना चाहिए इसकी। ये कोई हल नहीं है। आई थिंक सो पुलिस बुला लेना, टॉर्चर कर लेना या प्रोटेस्ट कर लेना, इसको खातिर खा कोई हल होना चाहिए, क्योंकि जो सिचुएशन ईरान में हो चुकी है 1979 के बाद, वहाँ पे एक इनकलाबी तहरीक आई थी इस्लाम के हवाले से, उसके बाद अब तक जो 40 दिन का टेन्योर गुजरा है, इसके अंदर जो तब्दीली आई है वो आज से पहले कभी नहीं आई। बिल्कुल ही ईरान कन्वर्ट हो चुका है। ईरान के अंदर जितनी सख्ती इस्लाम के लिहाज से, उनके इक़्तिदार के लिहाज से या उनकी रवायत को लेकर होती थी, उस पर लोग बिल्कुल आमद दरामद नहीं कर रहे। वहाँ की पुलिस की कोई वैल्यू नहीं रखी उनके अवाम ने। अगर महीसा की बात की जाए तो महीसा अमीनी के साथ जो भी वाक़या पेश आया उसके बाद 16 सितंबर से जो एक एहतजाज का सिलसिला अभी तक जारी है और सारी है, उसके अंदर स्टूडेंट्स ने बढ़ चढ़ कर बहुत हिस्सा लिया है और स्टूडेंट्स की एक बड़ी तादाद जो है इस एहतजाज के अंदर अपना रोल प्ले कर रही है। और अगर देखा जाए तो जो अमवात हुई हैं उनमें 47 स्टूडेंट्स थे और बहुत ज़्यादा इस चीज़ को जो है अपोज किया जा रहा है और इस बारे में नोटिस लिया जा रहा है, लेकिन हुकूमत पर जो है इसका कोई असर नहीं नज़र आता है। तमाम तर हुकूमत
के जो नुमाइंदे हैं उनकी तरफ से यही कहा जा रहा है कि हिजाब स्टिल हमारे आइन का हिस्सा है और हम इसके अंदर कोई तरमीम नहीं करने वाले हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि ये खिलाफ वर्जी जो है ये नाकाबिले कबूल है। उन्होंने अपनी फोर्स जो कि मोरालिटी पुलिस है उनकी, जो कि उनके ड्रेस कोड को ही सिर्फ नोटिस करती है और देखती है, उसी के अंदर उनकी जो तादाद है उसको बढ़ा दिया गया है ताकि इस चीज़ की रोकथाम को देखा जाए। और एक रिपोर्ट के मुताबिक ये भी बताया जा रहा था कि एक 69 ईयर्स ओल्ड खातून है, वो ये कह रही थी कि हम लोग जो है हिजाब के बगैर ही अब बाहर जाते हैं। और मैं एक दफ़ा एहतजाज के अंदर जो है अपने एहतजाज को रिकॉर्ड करवा रही थी, एहतजाजी काफिले के अंदर थी, तो वहाँ पर एक गाड़ी पीछे से आती है और वो हॉर्न देती है। तो जब मैं देखती हूँ तो एक खातून होती है जिसने हिजाब नहीं लिया होता है और वो मुझे देखते हुए कि मैंने भी हिजाब नहीं लिया है, तो दे शो द विक्ट्री ऑफ साइन कि अगर हम हिजाब नहीं लेना चाहती हैं तो कोई हमें फोर्स नहीं कर सकता कि हम हिजाब लें। तो वो लोग जो है अब खुल्लम खुल्ला जो है पुलिस के सामने हुकूमत की खिलाफ वर्जी करते हुए हिजाब के मुताबिक जितने भी कवानीन हैं उसकी खिलाफ वर्जी करते हुए नज़र आ रहे हैं। और इस्लामी जमहूरिया ईरान के अंदर ये पहली दफ़ा हो रहा है। एक्चुअली बहुत से लोगों की ओपिनियन पे सामने आ रहा है कि अगर इस तरह की लेजिस्लेशन इम्प्लीमेंट करनी है तो इसको बाकायदा काम तरीके से इसको लेकर चलना चाहिए, ना कि आप एक लड़की को उनकी फैमिली की गाड़ी से निकाल के उनको अरेस्ट करके उनको टॉर्चर सेल में ले जाकर उनको तशद्दुद करते हैं, जो कि मुबैना तशद्दुद कहा जाता है। उसके बाद उनको हॉस्पिटल ले जाया जाता है जहाँ उनकी डेथ हो जाती है। तो आई थिंक सो प्रोटेस्ट फिर इस तरह के बनते हैं जब आप एक किसी की गाड़ी से निकाल के और उसको मारते पीटते हैं, उनकी डेथ वाक़ हो जाती है। तो ये कोई छोटा मोटा इशू नहीं है। तो आई थिंक सो अगर आपने इस तरह की कानून साजी इंप्लीमेंट करनी है तो इसको खातिर खा कोई इकदाम होने चाहिए, कोई तरीक़ाकार होना चाहिए इस चीज़ को मेक श्योर करने के लिए कि पूरे ईरान के अंदर जो भी आपने ड्रेस कोड रखना है उसकी कोई ना कोई SOPs होनी चाहिए जो आपको बनानी चाहिए थी। और इसके अलावा बात करें कि एक जर्नलिस्ट थे ईरान की जो कि एक्चुअली महसा अमनी के जो वालिद थे, जो गाड़ी में उस वक्त मौजूद थे, जो कि कुर्दिस्तान से तेहरान की तरफ जा रहे थे, जो एक्चुअली ड्राइव भी कर रहे थे। तो उनका इंटरव्यू करने के लिए जब गई तो वहाँ पर उनका इंटरव्यू किया गया, उनका आर्टिकल बनाया गया, लेकिन उस जर्नलिस्ट को भी गिरफ्तार कर लिया गया। उसको भी धमकियाँ दी गई कि अगर आप इसको शाया करेंगी, आप कुछ भी ऐसा करेंगे तो आपको भी नुकसान उठाना पड़ेगा। और उनका आर्टिकल जो कि उन्होंने एक्चुअली ऑन एयर किया था अपनी वेबसाइट के ऊपर, उसको भी डिलीट कर दिया गया। बिल्कुल ऐसा ही है और बहुत ज़्यादा जो है इस चीज़ को सीरियसली लिया जा रहा है। ऑल ओवर द वर्ल्ड इस चीज़ को ऑब्जर्व भी किया जा रहा है और इसके ऊपर बात भी की जा रही है। लेकिन स्टिल ईरान की जो सिचुएशन है वो चेंज होती नज़र नहीं आ रही है। 50 दिन में ईरान के अंदर चेंज तो बहुत आया है। पीपल हैव स्टार्टेड के वो अपने हक के बारे में बात करें और वो लोग जो है एहतजाज भी कर रहे हैं। लेकिन इसको सबब मेरे ख्याल में यहाँ से हम करते हैं तो सिचुएशन जो आज हमने जिस बारे में बात की थी वो थी एक्चुअल में 50 दिन से ऑल ओवर द कंट्री ईरान के अंदर जो है एक एहतजाज, एक प्रोटेस्ट जो है वो रिकॉर्ड हुआ और वो ईरान की हिस्ट्री को चेंज कर गया। हिजाब की खिलाफ वर्जी जो है वो नोटिस की गई और बहुत ज़्यादा की गई। लोग जो है वो खुल्लम खुल्ला, ख़वातीन जो है वो हिजाब के बगैर बाहर आती हैं। और ये वाक़या जो है वो 16 सितंबर 2022 को स्टार्ट हुआ जब महसा अमनी को जो है गिरफ्तार किया गया तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद, कोमा में जाने के बाद उनकी डेथ वाक़ हो गई। और उसके बाद जो एहतजाज की सिचुएशन है वो हमने आपको बताई। तो मेरे ख्याल में यासिर लेट्स जस्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। हम लोग जो है बात कर रहे थे एक ऑनलाइन शॉपिंग फ्रॉड के बारे में। तो जी हाँ, एक इंडिया के अंदर से अगेन यासिर व्हाट डू वी से इट, इंडियाटेनमेंट। तो इंडियाटेनमेंट एग्जैक्टली। सो जी हम लोग आज इंडिया काफी दिनों बाद एंटरटेनमेंट का टॉपिक आ रहा है, इससे पहले कभी नहीं आया। मैं बड़ा वेट कर रहा था, ढूंढ रहा था यार इंडिया आजकल खामोश क्यों हो गया। हाँ। पता नहीं क्रिकेट की वजह से चुप हो गया या क्या मामला है। तो फाइनली जो है इंडिया की तरफ से एक न्यूज हमारे सामने आई है और वो ये है कि 49 इयर्स ओल्ड एक खातून पूजा जिनका नाम है, दिवाली की वजह से एतवार के दिन एक ऑनलाइन मिठाई स्टोर पर जाती हैं और ऑर्डर करती हैं। अनफॉर्चुनेटली जो उनकी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होती है 1000 इंडियन रुपीस की, वो फेल हो जाती है और उसके बाद वो उसी वेबसाइट के कॉल नंबर पर कॉल करती हैं, कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल करती
होती हैं और कॉल करने के बाद जी वो क्या करती हैं कि उनको ऑर्डर प्लेस करवाती है। वहां पर जो उनसे मुखातिब नुमाइंदा होता है उस मिठाई शॉप का, वो उनसे अपनी पेमेंट लेने के लिए जो है उनका जो है क्रेडिट कार्ड नंबर ले लेते हैं और जो उनके फोन पर आने वाला OTP है वो भी ले लेते हैं जी। और उसके बाद होता क्या है कि चंद ही मिनटों के अंदर खातून को, पूजा को एक मैसेज रिसीव होता है, ट्रांजैक्शन मैसेज रिसीव होता है जिसके अंदर 2 लाख और आई वुड से कितने पैसे थे जो वहां पर हुए हैं, इट वाज लाइक 2 लाख, मोर देन 2 लाख रुपीस जो कि उसकी ट्रांजैक्शन जो है वो हुई है वहां से और निकाले गए हैं पैसे। 2,40,000 रुपए निकाल लिए सिर्फ एक मिठाई के डब्बे की खाली, सिर्फ एक मिठाई की। बहुत महंगी पड़ गई भाई, तो वो मिठाई कैसे खाएंगे एग्जैक्टली लेकिन खातून वाज वेरी, द विमेन वाज वेरी क्लेवर। उसने फौरी तौर पर जो है पुलिस को रिपोर्ट करवाया कि इस तरह से मेरे साथ ये एक स्कैम जो है वो हुआ है और उसको ओवरकम किया जाए। तो ये सिचुएशन जो है सामने आई है। अगर हम लोग रिसेंट सिनेरियो में पाकिस्तान में इस तरह की बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं, लोग जो है वो क्रेडिट कार्ड्स और OTP वगैरह ले लेते हैं और उसके बाद जो है जो होता है वो सबके सामने बिल्कुल होता है। आजकल जो डिजिटल दौर है जहाँ पे ऑनलाइन शॉपिंग का रुझान बढ़ता जा रहा है, वहाँ पे फ्रॉड का रुझान भी बिल्कुल बढ़ता जा रहा है। जहाँ अच्छाई होती है वहाँ बुराई भी होती है, जहाँ आपको फायदा मिल रहा है, रिलीफ मिल रहा है, तो वहाँ पे ये चीजें भी आपको देखने को मिलेंगी। एक्चुअली बहुत से लोग आपका डाटा एक्सेस कर लेते हैं, आप उनको डाटा एक्सेस करने देते हैं, तो इसलिए बारे मैं आपको कहता हूँ कि आप थोड़ा नॉलेज रखें सॉफ्टवेयर के बारे में। आप जो चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, वेबसाइट इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके बारे में नॉलेज रखें कि कैसे एक्चुअली वर्क करती हैं, कैसे वो आपका डाटा लेती हैं और जो डाटा वो आपका ले रहे हैं कैसे काम करता है। पर्टिकुलर अबाउट के कौन सी वेबसाइट पे आपको ऑर्डर करवाना है और कौन सी वेबसाइट पे आपको स्कैम के ऑप्शंस कम है। आप लोग ट्रस्टेड वेबसाइट्स पर जाएं, वहां पर जाकर ऑर्डर करवाएं ताकि आपको कोई भी किसी किस्म की जो है परेशानी ना हो। आप लोग उन वेबसाइट्स पर जाएं जो रीनॉन्ड है, जिनका नाम है, उन वेबसाइट पर जाकर ऑर्डर करें। ये जो नई नई वेबसाइट्स आती है मार्केट में, उन पर ज़्यादा ट्रस्ट ना किया करें। और अगर ट्रस्ट करना है, आपको उनका कोई प्रोडक्ट पसंद आ रहा है, तो मेक श्योर कि आप अपनी जो पर्सनल डिटेल्स है वो किसी से शेयर ना करें। इवन इफ इट्स योर कार्ड डिटेल्स, इवन इफ इट्स योर बैंक डिटेल्स, इवन इफ इट्स योर जो आप लोग मोबाइल वॉलेट्स होते हैं आपके, जाज कैश, इजी पैसा, यू पैसा, इस तरह के जो भी आपके इस तरह की वॉलेट्स होते हैं, उनको आप बिल्कुल भी शेयर मत करें किसी के साथ भी। पर्सनल डिटेल्स, स्पेशली अपना पिन जो है वो आपका बहुत सिक्योर होना चाहिए। किसी को भी मत बताएं कि आपका पिन क्या है, क्योंकि वो फौरी तौर पर जो है आपकी ट्रांजैक्शन जो है वो उसको हैक कर लेते हैं। तो बेहतर है कि आप अपनी प्रिकॉशंस जो है वो उसको यकीनी बनाएं। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डू वर्क फॉर इट, क्योंकि आपका जो ये, और पता है पाकिस्तान में तो बड़े सफाई के साथ स्कैम होता है। अभी हम बैक स्टेज बात कर रहे थे कि एक यहाँ पर एक मॉल में शॉपिंग करते हुए एक खातून थी, उनको उनकी ट्रांजैक्शन फेल हुई और समथिंग, तो उनके क्रेडिट कार्ड्स की डिटेल्स ले ली गई, उनके OTPs ले लिए गए और जैसे जैसे ट्रांजैक्शंस होती गई उनसे कहा जा रहा था कि आप मैसेज डिलीट करते जाए ताकि आपके पास प्रूफ भी ना रहे। वो लोग डिलीट करते गए एंड दे आर हैविंग नो प्रूफ एंड द स्कैम इज देयर। तो ये एक्चुअली इशू तो वही है कि एक्चुअली वहाँ पे चोर का कसूर नहीं है यार, ये चोरी करवाने वाले का कसूर है कि आप खुद चोरी करवाने देते हैं। आप दरवाजे खुले मत छोड़ें, आप दरवाजे खुद खुले छोड़ रहे हैं और अपनी एक्सेस इजीली उनको दे रहे हैं, जो कि आपको नहीं देने चाहिए। क्योंकि वो जाहिर बात है जब आपका पिन, पासवर्ड और ATM कार्ड नंबर उनके पास होगा तो आई थिंक सो इजीली वो आपकी डाटा एक्सेस कर सकते हैं और आपका अच्छी भली अमाउंट होती है ATM के अंदर, वो सारी एक्सेस कर लेते होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है और आप लोगों को चाहिए कि आप इस चीज को एटलीस्ट सेफ लेके अगर आपने कोई प्रोडक्ट लेनी भी है, आपको पसंद आ गई है, तो एक्चुअली जो हमें स्क्रॉलिंग करते हुए पसंद आ जाती चीज़ें, तो उसको देखकर हमें उस पर दिल नहीं डालना चाहिए क्योंकि वो देखने में अच्छी होती हैं। लेकिन अगर आपको चीज़ पसंद आई है तो वैलिड वेबसाइट, जो कि आपको पता है, मैं उनकी प्रमोशन तो नहीं कर सकता, जाहिर बात है स्पॉन्सर नहीं है ना, तो हम नहीं कर सकते। तो जो भी इंटरनेशनल वेबसाइट्स हैं जो कि इस वक्त काम कर रही हैं पाकिस्तान में और इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें हैं, वहाँ पे जाके बहुत सारे रीनॉन्ड ब्रांड्स हैं जो कि वाकई में आपको ऑनलाइन शॉपिंग में बिल्कुल सेटिस्फाइंग मटेरियल प्रोवाइड करते हैं और उनकी आप रेटिंग्स भी चेक कर सकते हैं और वो रीनॉन्ड है और दे वुड नॉट टेक अ रिस्क कि वो इस तरह के कोई भी और हर प्रोडक्ट के नीचे उनका रिव्यू भी दिया गया होता है कि एक्चुअली जिसने खरीदा है तो वो प्रोडक्ट कैसा निकला है। और इसके अलावा अगर आपने रिव्यू वहाँ भी आपको पसंद नहीं आ रहा या हो सकता है वहाँ भी फेक हो, तो आप YouTube पे जाके इनकी वीडियोस भी देख सकते हैं कि उस कंपनी के अंदर जो प्रोडक्ट आपने ऑर्डर कर रहे हैं या हो चुका है वो प्रोडक्ट किस तरह का, क्या एक्चुअली वो सही तरह से काम भी कर रहा है या नहीं। तो मैंने इस तरह का एक्सपीरियंस किया है तो मुझे इसका बहुत फायदा हुआ है और मैं अक्सर जो है ऑनलाइन शॉपिंग करता हूँ तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह फिलहाल कोई नुकसान नहीं हुआ इस तरह से। बिल्कुल सही है जी, ऑब्वियसली ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इफ वी आल्सो डू दिस, तो हम लोग एक और चीज में यासिर आई वुड लाइक टू ऐड इट इन
देन कि हुआ ये था कि बचपन में बड़ा मजा आता होता था ऑनलाइन शॉपिंग करना। दराज से कुछ भी ऑर्डर करवा लेते, स्पिनर्स बड़े चले थे है ना, स्पिनर्स बड़े ऑर्डर करवाया हम लोगों ने ना, तो वो एक स्पिनर वो था और वो मैंने ऑर्डर करवा लिया और बहुत ज्यादा खूबसूरत और बहुत महंगा था। जब मैंने ऑर्डर करवा लिया ना, तो जब वो ऑर्डर मेरा प्लेस हुआ तो वो किसी रीनॉन वेबसाइट, क्योंकि दराज में बहुत सारी शॉप्स बनी हुई हैं, तो मैंने किसी एमएसी शॉप से करवा लिया। मैंने नहीं चेक किया, छोटी थी, मुझे पता भी नहीं था। तो वो जो स्पिनर आया वो ऐसा था जैसे वो किस्मत पूरी से नहीं निकला होता, वो वाला स्पिनर था और वो अच्छा खासा महंगा पड़ा मुझे ना। तो मतलब ऑनलाइन शॉपिंग्स में अक्सर ऐसा होता है जो दिखाया जाता है वो होता ही नहीं है। हाँ, तो मतलब जो होता है वो होता ही नहीं है। होती है जो आप अट्रैक्ट हो जाते हैं, आप ना इस तरीके से अट्रैक्ट हो जाती होती है, उसको कुछ भी दिखा दो रंग बिरंगा तो नहीं ये चीज़ तो अच्छी होगी, तो उसको आप खरीद लेते हैं। तो आप एक्चुअली जो हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और वाली बात होती है, तो आप एक्चुअली जो प्रोडक्ट ले रहे हैं उसको आप ये देखें कि आपकी वो नीड पूरी कर रहा है या नहीं। रंग बिरंगी की बात नहीं होती, आप डिसेंट चीज़ें खरीदें जो सिर्फ आपको काम भी दे सके। मशवरा, रिव्यू, ये चेक एंड बैलेंस आपको करना है, ये आपकी खुद की जिम्मेदारी है। अगर आपको एक रिलीफ मिल रहा है कि आपको ट्रैवल नहीं करना पड़ रहा, आपको ढूंढनी नहीं पड़ रही मार्केट में जाके चीज़, आपको कैश नहीं रखना पड़ा अपने जेब के अंदर, आप इजीली जो है उस ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं, ऑनलाइन आपकी डिलीवरी हो रही है, तो आपको थोड़ी बहुत ही एफर्ट ये करनी पड़ेगी घर बैठे बैठे आप कम से कम चेक कर लें कि उसका रिव्यू क्या है उस प्रोडक्ट का, तो देन आप खरीद सकते हैं। क्योंकि एक्चुअली बहुत सी चीज़ें आप स्क्रॉल करते हैं इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, वो हमें चीज़ों को डायरेक्टली एक्सेस करते हैं। आप मैं आपको बताऊं कि बहुत सी चीज़ें लाइक मैं अभी एयरपोर्ट खरीदने वाला था लास्ट टाइम, तो हुआ कि मैं उसके बारे में दोस्तों से पूछ रहा था, यार एयरपोर्ट के बारे में बताओ कि कौन सा अच्छा है कैसे नहीं, तो उसी के मुताबिक मुझे फेसबुक पे, मुझे इंस्टाग्राम पे उसकी एड्स चलती हुई नजर आई हैं कि भाई ये नया एयरपोर्ट मार्केट में इंट्रोड्यूस हो चुका है। तो मैं हैरान हो गया था। तो एक्चुअली ऐसा होता है कि आप कुछ भी कम्युनिकेशन व्हाट्सएप से कर रहे हैं तो मेटा बहुत तेज़ चीज़ है, वो आपके सारे डाटा को एक्सेस करके उसके मुताबिक अपने ऐड आपको खुद दिखाता है कि एक्चुअली आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है, अगर आपको कैमरे की ज़रूरत है या आपको मोबाइल की ज़रूरत है, मोबाइल के कवर की भी ज़रूरत है, तो आपको आप ही के मोबाइल के कवर जो है वो दिखाया जाएगा उसके स्क्रॉलिंग में, जो कि आप फेसबुक और इंस्टाग्राम में इस्तेमाल करते हैं। तो आपके वहाँ से आप अट्रैक्ट होंगे, वहाँ से आप चीज़ों को बाय करेंगे। बार्गेनिंग होती है, जो लोग कंपनीज वहाँ पे अपनी चीज़ें लगाती हैं उनकी मेटा से डायरेक्ट कम्युनिकेशन होती है ताकि अपने बिजनेस को ग्रो किया जाए। तो आपको खुद समझदार बनना है, आपको चीज़ों का चेक एंड बैलेंस और रिव्यू रखना है। बिल्कुल जी, हम लोग एक्चुअली में बात कर रहे थे, एक भारतीय रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई के अंदर ये वाक़या पेश आया और उसके अंदर जो है ये दिखाया गया कि एक खातून है, पूजा नाम की खातून है, जिनकी एज जो है वो 49 ईयर्स है, और उनके साथ जी स्वीट ऑर्डर करते हुए, मिठाई ऑर्डर करते हुए ये फ्रॉड हुआ। और दिवाली संडे के दिन उन्होंने एक ऑनलाइन शॉप से जो है मिठाई ऑर्डर करवाई, लेकिन उनके ऑनलाइन ट्रांजैक्शन फेल हो गई। उसके बाद उन्होंने कॉल की और कॉल पर जो वहाँ का नुमाइंदा था उसने जो है उनसे डिटेल्स ले ली, और डिटेल्स लेने के बाद उन्होंने ट्रांजैक्शन जो करवाई वो थी 2,40,000 की। लेकिन खातून ने जो है फौरी तौर पर पुलिस को रिपोर्ट करवाया कि इस तरह से जो है मेरी डिटेल्स लेने के बाद मुझसे इस तरह मेरी ट्रांजैक्शन जो है वो हुई हैं। तो ये चीज़ें जो है आपको बहुत ज़्यादा चेक एंड बैलेंस रखना होगा, लेकिन मेरे ख्याल में अब वो खातून जो है कभी भी ऑनलाइन ऑर्डर नहीं करेगी। मैं यहाँ पे कुछ चीज़ ऐड करना चाहूँगा, अगर आपके साथ इस तरह का वाक़या पेश आता है तो आप आई थिंक सो पुलिस पे फर्स्ट FIR तो उसमें बनती है, लेकिन अगर आपको फर्स्ट जो है आपको कंसल्ट करना है महकमा साइबर क्राइम से, तो वो इस चीज़ का आपको हल निकाल के देंगे। बहुत से लोग समझते हैं कि FIA का काम है या इंटेलिजेंस का काम है, नहीं, इसके लिए साइबर क्राइम का डिपार्टमेंट पाकिस्तान में मौजूद है जो कि इस चीज़ पर काम करता है और इसको क्राइम को जो है फाइंड आउट करता है, क्रिमिनल को, और बहुत हद तक अगर वो सही तरह से काम करें तो आपके डाटे को और सिक्योर भी बनाते हैं और आपके जो लूटी की रकम होती है वो भी आपको वापस मिल जाती होती है। तो आपको इस चीज़ के अंदर खुद से ख्याल रखना है। ऑनलाइन चीज़ें हैं, पाकिस्तान, इंडिया जैसे ममालिक जो हैं फिलहाल इस पे बहुत सी इंटरनेशनल मार्केट भरोसा नहीं कर रही, क्योंकि यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक अबाउट योर पर्सनल डिटेल्स, आपका पिन, आपकी बैंक डिटेल्स, आपका क्रेडिट कार्ड नंबर, आपका CBN, उसकी एक्सपायरी डेट, OTP आपने किसी से भी शेयर नहीं करना है। वो खुद आपके मैसेज के अंदर भी लिखा होता है, डू नॉट शेयर, इट इज़ योर पर्सनल डिटेल। ये आपकी ट्रांजेक्शन मैसेज OTP जहाँ पर आता है उस पर भी लिखा होता है कि आपने OTP किसी से शेयर नहीं तो ये चीज़ वाकई सीरियस चीज़ें हम ऐसे लोगों को बता देते हैं। इवन के बहुत सारे बैंक्स जो हैं, मतलब इवन मेरे बैंक से भी मुझे अक्सर जो है वो अलर्ट मैसेजेस आ रहे होते हैं, मेल्स कर रहे होते हैं बैंक्स आपको प्रॉपर्ली, और वो ये कह रहे होते हैं अपनी डिटेल्स किसी को भी मत दें। बिल्कुल एग्जैक्टली मुझे ऐसे बैंक ने कहा था, बैंकर ने, उसने मुझे बोला कि अपने सगे भाई को भी नहीं बताना, सगी माँ को भी नहीं बताना कि आपका पासवर्ड पिन क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, हम ऐसे लोगों को एक्सेस करने दे देते हैं। आपने इसमें अपना खुद ख्याल रखना है क्योंकि आपका इतना बड़ा एसेट्स मौजूद
मौजूद हैं तो ATM जी के इस अंदर। वक्त मेरे ख्याल में चाय तो आपकी खत्म हो गई होगी, जल्दी से नाश्ते की तरफ आ जाएं, हम भी जल्दी से लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप तक वापस आएंगे बस थोड़ी ही देर में। तो देखते रहे सुबह की आवाज हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, सुबह की आवाज़ में एक बार फिर खुशामदीद। तो जैसे कि इंडेक्स में हमने टॉपिक बताए और बहुत से टॉपिक डिस्कस कर भी चुके हैं, और अब आई थिंक सो टाइम ज़ाया के बगैर अगले टॉपिक की तरफ आते हैं। तो आज हम बात करेंगे हॉरर मूवीज मूवीज के बारे में। तो जी हॉरर मूवीज जो है बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा थ्रिल करती है, बहुत ज़्यादा जो है उनको अट्रैक्ट करती हैं, और एक्चुअल में लोगों को बहुत इंटरेस्ट डेवलप होता है हॉरर मूवीज़ में। इवन हम लोग खुद जब कजन्स इकट्ठे होते हैं तो हम लोग भी बड़ी हॉरर मूवीज़ देखते हैं। तो यहाँ से आपने आज तक हिस्ट्री में लगता तो नहीं है आपने एक भी देखी कोई छोटी मोटी हॉरर मूवी देखी है? आपको लगा क्यों नहीं कि मैं क्यों नहीं देखता? क्योंकि आपने पहले बताया था कि आपको इंटरेस्ट नहीं है, आप फेक हॉरर नहीं देखते। एक्चुअली फेक हॉरर है ना यार, हमें पता है। तो ऐसे तो फिर सारी मूवीज ही फेक होती है। नहीं, मैं रियल भी देख सकता हूँ तो मुझे अंधेरे से डर नहीं लगता। जो है अक्सर जो होता था कि मुझे याद है कि मेरे घर में मैं मैट्रिक की बात है तो मेरे भाई घर में होता था, और मेरा बड़ा भाई घर में रहने से डरता था, तो घर में नहीं रह पाता था और बार बार मुझे बुलाता था, यार मेरे रूम में आके बैठ जाओ, मैं ना जरा गपशप लग जाएगी ये वो। एक्चुअली उसका बहाना होता था कि वो डर रहा होता था। हाँ। तो घर में कोई नहीं होता था, 3-4 दिन तक भी मैं अकेले वहाँ पे रहता था। तो ये मेरा एक्सपीरियंस हो चुका है। लेकिन हॉरर मूवीज इसलिए नहीं क्योंकि वो दिल नहीं करता देखने को, सारा स्क्रिप्टेड, क्योंकि पता है हमें कैसे मीडिया काम कर रहा है, कैमरा काम कर रहा है, तो वो सारी चीजें ध्यान में आती है। मैं ये देखता हूँ कि क्रिएटिविटी क्या है उसके अंदर, किस तरह से हॉरर दिखाया जा रहा है। ये था कि खैर बताना बिल्कुल भी नहीं चाहिए और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। रमजान में हम लोग पूरी रात मूवीज देखते थे और ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैं बता रही हूँ, हम छोटे थे तो इसलिए देखते थे, करना है बिल्कुल नहीं, आपने हमारी बात पे बिल्कुल नहीं रहना। तो वो है कि हमारी कजन्स जो है, मेरे कजन्स को छुट्टियां थी तो मेरी कजन्स आई हुई थी मेरे घर पे रहने के लिए आई हुई थी। तो मेरे मामू की बेटियां थी, तो उनमें से एक थी वो बहुत शरारती थी। हम लोग फुल ऑन मूड के साथ हॉरर मूवी देख रहे थे, जो कह रहा था वो आगे से शुरू हो जाती थी, कहती थी इसने पेंट किया हुआ फेस पे, इसने ये किया हुआ, इतना खौफनाक बेचारी बन के आई होती थी, और आगे से कहती थी इसने तो पेंट किया हुआ, तो सारे हंसने लग जाते थे। तो वो हमारी हॉरर मूवी जो होती थी वो एक मजेदार सी, कभी एक्सपीरियंस हुआ इस तरह का अकेले मूवी बन जाती है? अकेले देखने में, अकेले हॉरर मूवी देखी है? नहीं, कभी भी नहीं है, मतलब ऐसा कभी हुआ ही नहीं। मतलब अकेले में मूवी जो देखी है, हो ही नहीं सकता था। अकेले कैसे मूवी देख सकते थे आमना? मैं देखूंगी वैसे मुझे बड़ी पढ़ी है इन मूवीज के बारे में, पढ़ा, इनके ट्रेलर्स देखे, बड़े थ्रिलिंग लगे हैं मुझे। अगर मुझे टाइम मिला तो मैं लाजमी देखूंगी, लेकिन यहाँ से आजकल रूटीन बहुत हैक्टिक हो गई हुई है। तो असल में आज हम जिस बारे में बात करने वाले हैं वो ऐसी मूवीज है जो आपके होश उड़ा देती है, आपके तोते चश्म हो जाते हैं, और जो है क्या कहते हैं, और ऐसी ज़्यादा, इतनी ज़्यादा वो हॉरर मूवीज़ है कि उन पर पाबंदियां तक आयद कर दी गई है कि ये मूवीज़ जो हैं ये हम नहीं देख सकते। और हम मतलब लाइक एक्चुअल में इतना ज़्यादा उसके अंदर हॉरर टेरर दिखाया गया है कि लोग जो है उस चीज़ को बियर ही नहीं कर पाते। डिस्ट्रीब्यूटर को ये वार्निंग दी जा चुकी है कि आपने मूवीज़ ऑन एयर नहीं करनी, ये सिनेमा में नहीं चलाई जाएंगी, लेकिन फिर भी उनकी तरफ से भी जोर था और दूसरे से गवर्नमेंट की तरफ से भी जोर लगाया जा चुका है। आफ्टर दैट ये फैसला करते हैं कि जो डीवीडीज हैं एक्चुअली जो चलाई जाएंगी वहां पे, उनके अंदर जो कुछ सीन है जो एक्चुअली बहुत ज्यादा खौफनाक हैं, जिस पर एक्चुअली फिल्म इंडस्ट्री ने इतना काम किया, मेहनत की उस सीन को बनाने के लिए कि ये सीन बनेगा, ये चीज सीन दिखाएंगे तो फिल्म लोग देखेंगे और हमारा बिजनेस और बढ़ेगा। वो सीन खत्म करने जा रहे हैं कि आप ये सीन हटाएंगे तो उसके बाद जो है हम फिल्म को जो है ऑन करने की आपको इजाजत देंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। जिन लोगों को हॉरर मूवीज बहुत ज्यादा थ्रिल करती हैं, जिनको बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती है और वो हॉरर मूवीज बड़ी शौक से लाइट्स ऑफ करके देखते हैं, उनके लिए हम लोग आज कुछ मूवीज के बारे में जिक्र करेंगे जो मूवीज पता नहीं उन लोगों ने देखी। खैर जो हॉरर मूवीज को पसंद करते हैं वो तो इस तरह की मूवीज की तलाश में होते हैं कि कोई इस तरह की मूवी मिल जाए। लेकिन आज सबसे पहले हम जिस मूवी के आज हम आपको कुछ ऐसी मूवीज बताएंगे जो इतनी ज्यादा हॉरर और इतनी ज्यादा टैरर्ड मूवी थी कि उनको देखा नहीं मतलब एक आम इंसान उनको उस तरह से देख ही नहीं सकता, उसको उस तरह से अडॉप्ट नहीं कर सकता, और एक्चुअल में उन पर पाबंदी बहुत सारे ममालिक में आयद भी की गई है कि आप इनको नहीं दिखा सकते, और काफी सारे कंट्रीज में रिस्ट्रिक्शन यहाँ से ऐड की गई है कि जो माइनर बच्चे हैं वो नहीं देख सकते हैं, सिर्फ मैच्योर लोग जो हैं वो इसको देख सकेंगे। उसके बारे में बहुत सारे और ये एक्चुअली इतनी हॉरर मूवीज बनाई गई जो 19th सेंचुरी की थी, लेकिन स्टिल वो अभी तक जो है उनका वो जो टेरर है, उनका जो हॉरर है वो स्टिल लोगों को थ्रिल करता है। इवन कि हम लोग अब इतने एडवांस हो गए, हमें पता चल गया है कि
भाई ये चीज इस तरह से हो जाती है, उस तरह से हो जाती है, सारा जो है एक्चुअली इसलिए हमें फिर सही नहीं लगती। बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जब हम छोटे होते हैं, हम फिल्म को देखते हैं ना, तो उसका स्केच हमारे माइंड में बन जाता है कि ये चीज खौफनाक फिल्म है। वो जो भी कैरेक्टर उसके अंदर होते थे, वो कैरेक्टर किसी और फिल्म में हमें नजर आते थे तो हमें लगता नहीं ये कैरेक्टर है ही खराब, ये है ही डरोना। तो ऐसे हमें देखने को चीजें मिलती थी, हमारे अंदर उसका जो इमेज बनता था वो बिल्कुल नेगेटिव सा बन जाता होता था कि ये कैरेक्टर बाकी बहुत खौफनाक है। और दूसरी फिल्मों के अंदर भी जब उसको देखते थे तो हमें हमारे अंदर खौफ पैदा हुआ था। बिल्कुल ठीक है जी। तो हम लोग विदाउट वेस्टिंग द टाइम, यासिर हमेशा यासिर कह रहे थे टाइम बहुत कम है, टाइम बहुत शॉर्ट है, तो जी आज हम विदाउट वेस्टिंग द टाइम उन हॉरर मूवीज के बारे में बात करने वाले हैं जो एक्चुअल में जिन्होंने बहुत ज्यादा हॉरर फैलाया और वाकई में उन पर पाबंदियां भी आयद हुई हैं। तो सबसे पहले हमारे लिस्ट में जो है वो है द एग्जॉर्सिस्ट। और एग्जॉर्सिस्ट की अगर हम स्टोरी पर बात करें तो एक छोटी सी बच्ची की स्टोरी है जिसके ऊपर शैतानी ताकतें काबिज हो जाती हैं और उसके बाद बहुत सी उसके ऊपर काविशें की जाती है कि उसको, उस बच्ची को जो है उस शैतानी काविश से जो निजात मिल जाए, उस पर जो आसेब का साया है वो खत्म हो जाए, और उसके लिए बहुत सारी काविशें की जाती है, जतन किए जाते हैं। लेकिन और वही चीज जो है बड़ा टेरर क्रिएट करती है। वो जो भी जतन करते हैं उसका जो रिफ्लेक्स एक्शन आता है उस शैतानी ताकत की तरफ से, वो उसके अंदर इतना हॉरर क्रिएट कर देती है, इतना ज्यादा टेरर क्रिएट कर देती है कि देखने वाले जो है वो परेशान हाल हो जाते हैं। अगर हम लोग बात करें तो 1973 में ये मूवी जो थी सिनेमा घरों में आई थी और उस मूवी में एक्चुअल में जो अमेरिका के अंदर ये मूवी जब रिलीज हुई थी यासिर, तो तब वहां पे बर्फबारी हो रही थी। और आई वुड लाइक टू टेल यू दैट कि बर्फबारी में भी लोगों ने लंबी लंबी कतारों में इस मूवी को देखने के लिए वेट किया था, क्योंकि इस मूवी ने इतना ज्यादा हाइप क्रिएट कर लिया था। ये बहुत ज्यादा एक टेरर्ड मूवी थी, एक छोटी सी बच्ची की स्टोरी थी और उसके अंदर जो है वो बहुत ज्यादा ऐसे एक्शंस में इन्वॉल्व हो जाती है। सर्दियों में इस किस्म की मूवी देखने का और मजा आता है, जहां सर्दी हो और आपने जो है कंबल वगैरह लपेटे हो, जैकेट्स पहनी हो और काम पर और ठंड की वजह से और ऊपर से हॉरर मूवी चल रही हो, तो क्या सीन क्रिएट होता है। बिल्कुल ऐसा। ये मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये भी बताया जाता है कि इस मूवी को देखते हुए बहुत से लोग जो है वो बेहोश हुए, सिनेमा घर के अंदर उल्टियां करने लग गए, और ये भी कहा गया कि लोग इतनी तबीयत खराब हो गई कि पीपल मूवी को स्टॉप करके उनको बाहर ले जाया गया। इतने ज्यादा जो है उसके अंदर टेरर, इतने ज्यादा ऐसे सीन्स थे कि उसके अंदर जो है बहुत ज्यादा लोगों की तबीयत खराब हुई। कुछ लोगों की जो है डेथ भी इसके अंदर जो है कंसीडर की गई थी कि लोग जो है इसको देखकर। तो ये समझ के एक मुझे ड्रामा याद आ गया पाकिस्तान का, पीटीवी के अंदर मैं छोटा सा होता रखता था, मुकद्दस नाम की छोटी सी बच्ची हुआ करती थी उसके अंदर, और वो वाकई बहुत खौफनाक होती थी। उसके अंदर कोई साया जो आता था और वो फिर बहुत से लोगों उसने मारा, कत्ल किया, तो सेम एज लाइक उस तरह से लगे। लेकिन वो सिचुएशन नहीं है कि लोगों ने उल्टियाँ की, लोग बेहोश होने लगे, लेकिन फिर भी पाकिस्तान ने अपनी हद तक जो कोशिशें की, पीटीवी ने जो अपनी काविशें की, उसके मुताबिक जो है उन्होंने काफ़ी अच्छा वो सीरीज़ निकाली थी पीटीवी के अंदर। बिल्कुल ठीक है जी। उसके बाद अगर मैं मजीद बात करूँ तो अमेरिका के अंदर छोटे बच्चों को भी इजाजत थी कि आप ये मूवी देख सकते हैं, लेकिन आपने अपने बड़े को किसी को लाजमी साथ लेकर आना है, ये भी उनकी तरफ से इंस्ट्रक्शन दी गई थी कि जो बड़ा ना साथ मिलता है ना, कोई हम मूवी देख रहे हो ना, कुछ एक बंदा भी हमारे साथ आके छुप जाते हैं हम लोग उसके अंदर ही, घुस जाते हैं। नहीं एक्चुअली नहीं, घुसने की बात नहीं है, अगर अकेले हॉरर मूवी देख रहे हैं और हमारे साथ कोई और बंदा साथ आके बैठ गया है, चाहे दोस्त है, कजन है, कुछ भी है, बड़ा हौसला भी, हम दोनों साथ हैं, कोई मसला नहीं है। अदरवाइज ऐसा होता है अगर अकेला देख रहा हो तो ऐसा लगता है वही वाला जिन पीछे से आ रहा है, पीछे से आ रहा है, या जहां हम बैठे हैं बेड से निकल आएगा, ठीक है, या अभी वो पर्दे के पीछे खड़ा हुआ है, ठीक है, तो बड़ी तरह की सिचुएशन देखने को मिलती है। क्योंकि साथ बंदा बैठा हो ना, खैर अगर पीछे भी खड़ा है ना, कोई बात नहीं, हम दोनों साथ हैं। बिल्कुल ऐसे बहुत सारी चीजें जो है ना हॉरर मूवी देखते हुए हमारे साथ एक्चुअली में एक्सपीरियंस होती है। कुछ भी नहीं होता लेकिन फिर भी हमें फील हो रहा होता है कि आसपास जो है वो एक हॉरर क्रिएट हो रहा है, जो इस तरह की जो हवाई चीजें हैं वो हमारे आसपास फिर रही है, जो उसमें साउंड क्रिएट किए जाते हैं वो एक्चुअली हमारे नेचुरल साउंड होते हैं, जो हमारे घरों में अक्सर आवाज आ जाती है इस तरह की, बस वो आवाज है जी। बिल्कुल ऐसा ही है। फिर उसके बाद हम लोग कंट्रोवर्सीज की बात कर देते हैं जो कि एग्जॉर्सिस्ट की वजह से हुई। तो यहाँ पर जो है बताया गया है कि सिंगापुर के अंदर इब्तदाई दिनों में जब एग्जॉर्सिस्ट जो है वो रिलीज हुई थी तो सिंगापुर के अंदर इस पर पाबंदी आयद की गई थी और उसमें ये बताया गया था, ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि जी ये जो है कुछ हमारे रिचुअल्स को जो है अनफॉलो करती है और हमारे कुछ असूलों की खिलाफ वर्जी करती हुई दिखाई देती है, इसलिए हम ये मूवी नहीं दिखाएंगे। लेकिन उसके बाद जो है इस मूवी के कुछ हिस्से काट दिए गए थे जिसके अंदर जो है
उनको कंट्रोवर्सी लगी थी और उसको हिस्सों को काटने के बाद जो है दोबारा से सिंगापुर के अंदर इसको रिलीज किया गया था मूवी को और पाबंदी इस पर हटा दी गई थी। फिर अगर हम बरतानिया की बात करें तो इंग्लैंड के अंदर जी इस मूवी को दिखाया तो गया था, लेकिन नाबालिग लोगों को इस मूवी को दिखाने की इजाजत नहीं थी। और एक्चुअली में मैं आपको बताऊं तो 1984 में इस मूवी की जो डीवीडीज रिलीज की गई थी शॉप्स के अंदर, जो आम लोगों की एक्सेस के अंदर जो डीवीडीज रिलीज की गई थी उसको हटवा दिया गया था कि ये मूवी आम एक्सेस में नहीं आ यहाँ से सकती। एक और मूवी मेरे जहन में आई, द कॉन्जरिंग के नाम से मूवी थी, जिसके 2-3 पार्ट्स आ चुकी हैं, ऑलरेडी आए हुए, बहुत पुरानी मूवी है, लेकिन वो मूवी जब सिनेमा में रिलीज हुई थी तो एट दैट टाइम बहुत से लोगों की डेथ हो चुकी थी। वो मूवी देखने से जो छोटे दिल के लोग थे, जो दिल बर्दाश्ता थे, उनकी वजह से जो है ये जब मूवी देखी तो उनको डेथ वाक़ होगी। ऑन द सीट जहाँ वो सिनेमा में बैठे हुए थे वहाँ वो उनकी डेथ हो चुकी थी। और ऐसा ही है, अगर हम सिर्फ एग्जॉस्टिस पे ही रहे तो एग्जॉस्टिस में 11 साल के लिए फिल्म अवार्ड की तरफ से जो है फिल्म बोर्ड की तरफ से जो है इस पर पाबंदी आयद कर दी गई थी कि ये मूवी जो है ये आम एक्सेस में नहीं हो सकती है, लेकिन इसकी डीवीडीज पर कंप्लीटली जो है कोई भी मूवी जो है इसको मोबाइल नहीं दिखा सकती है। लेकिन उसके बाद जो हुआ ये कि कभी कभार ये मूवी सिनेमाज घरों में चल जाया करती थी। उसके बाद जी 1999 में इस फिल्म बोर्ड की तरफ से इस पर जो पाबंदी लगाई गई थी वो हटा दी गई और उसके बाद जो है एग्जॉर्सिस्ट जो है वो दोबारा से बड़े पर्दे पर हमें नजर आना शुरू हो गई। लेकिन जो खौफ उसने तब 1973 में एक टेरर जो है हमें नजर आया था, उसके बाद उसका वो टेरर जो है वो लोगों ने फील नहीं किया और वो टेरर जो है वो लोगों को नहीं लगा जो उस वक्त था ना, जो उस वक्त लोग जो है डर गए थे, जो उस वक्त सहम गए थे, जो लोगों के उस वक्त होश उड़े थे, उसके बाद उसका वो मजा नहीं रहा, क्योंकि काफी जाहिर 1973 के टाइम पे बनाई गई थी। 1999 एक्चुअली पुरानी फिल्में इस तरह की होती है जो अब भी देखे तो उस तरह का सीन क्रिएट हो सकता है। एक्चुअली बहुत सी चीजें फिल्में ऐसी होती हैं जिनका हम इमेजिनेशन ऐसे कर लेते हैं, क्योंकि हमने ये सोचा होगा कि यार वो फिल्म ऐसी थी जहां लोग बर्फबारी में बाहर खड़े हुए थे, हमारी एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा हो चुकी होती हैं, तो फिल्म उसके मुताबिक नहीं पूरी उतरती तो फिर वो फिल्म हमें अच्छी नहीं लगती। यहाँ पर मैं ऐड करना चाहूंगी कि बहुत सारी कंट्रोवर्सीज तो क्रिएट रही, बहुत सारी कंट्रीज में जो है एग्जॉर्सिस्ट ने बहुत सारी पाबंदियां भी आयद की गई और 1999 तक जो है एग्जॉर्सिस्ट इस जंग में रहा। लेकिन उसके बाद जो है जब ऑस्कर की जब बात आती है तो ऑस्कर में ये पहली हॉरर फिल्म है जिसने ऑस्कर की दौड़ में हिस्सा लिया था। तो ये एक्चुअली एक बड़ी बात है और बाकी इसमें इतनी क्रिएटिविटी तो इस्तेमाल की गई है, जहां लोगों ने इतना पसंद किया, ऑस्कर ने इसका जो है ऑस्कर तक ये मूवी पहुंच चुकी है, तो बाकी हमें भी इस मूवी को थोड़ा टच देना चाहिए, हम भी देखेंगे कि हम देखेंगे एग्जॉर्सिस्ट, हम भी देखेंगे। हाँ। कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा लाजिम है, हम भी देखेंगे। या तो जी इसी के साथ साथ डेफिनेटली इस मूवी ने बहुत ज़्यादा जो है इंटरेस्टिंग से फैक्टर्स हमें इस मूवी के अंदर नजर आए। उसके अलावा बहुत ज़्यादा तशद्दुद दिखाया गया, जानवरों की जान ली जा रही है, खून रेजी और उस बच्ची की तरफ से उसको जो है अपोज करने के तरीके, फिर उस शैतानी ताकत के जो है जो भी रिफ्लेक्सेस दिए गए वो बड़े हॉरर क्रिएट करते हैं। और इस मूवी की जो है बहुत ज़्यादा ऐसे लोग जो हॉरर मूवीज़ को एक्चुअली पसंद करते हैं वो इस तरह की मूवीज़ की तलाश में रहते हैं कि वाकई में कोई ऐसी मूवी आए जो हमें वाकई में दिखाए, थ्रिल दे। तो वो वाकई में ये वो जो थ्रिल ढूंढते हैं वो इस मूवी में आपको मिलेगा। तो ये थी हमारी एग्जॉर्सिस्ट मूवी और अब हम मेरे ख्याल में अगली मूवी की तरफ आ जाते हैं। बिल्कुल, आगे बहुत सी मूवीज़ हैं जो हम डिस्कस करनी है। इसके अलावा मैं यहाँ एक और चीज़ ऐड कर दूँ उतने में कि पाकिस्तान में एक जो न्यूज़ कल आई थी रिसेंटली मूवी के हवाले से, एक्चुअली जॉयलैंड मूवी का नाम है, जो कि पाकिस्तान के सिनेमा में लगी जानी थी। पाकिस्तान के सेनेटर थे जो आई थिंक सो जमात इस्लामी की पार्टी से सेनेटर, जिन्होंने सेनेट में अपना यह बयान दिया, मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जो फिल्म पाकिस्तान की सिनेमा में लगाई जाने वाली है जॉयलैंड के नाम से, इसको हटा दिया जाए, इसको रिमूव किया जाए, क्योंकि ये हमारे माशरती इखलाक के ख़िलाफ़ है। इसमें जो कंटेंट दिखाया जा रहा है वो एक्चुअली बैरूनी साजिश है, जो कि पाकिस्तानी लोगों को, यहाँ के नौजवानों को गुमराह करने के लिए, उनको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए इस फिल्म बनाई गई है। तो इसको फिल्म को हमारे सिनेमा में रिलीज़ नहीं करना चाहिए। तो ये सेनेट में एक इशू, एक जो केस है ये दायर हो चुका है, लेकिन फ़िलहाल इसका कोई फ़ैसला सामने नहीं आया। तो इसका खैर इंतज़ार है। इसका भी जॉयलैंड फिल्म को लेके जो कंट्रोवर्सी है वो भी स्टार्ट होना शुरू हो चुकी है।
बिल्कुल ऐसा ही है। दूसरी बात, हम लोग सेकेंड मूवी की तरफ आते हैं तो सेकेंड मूवी का जो नाम है वो है कैबिनेट होलोकॉस्ट, और इसकी मूवी जो है वो बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्सीज का शिकार रही, और 1979 में रिलीज़ होने वाली तमाम तर मूवीज़ में ये मूवी जो है इसका नाम बहुत ख़राब रहा सिनेमा घरों में, और बदनामे ज़माना ये फिल्म थी। और उसकी वजह ये थी कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा वायलेंस दिखाया गया था, जानवरों की जान ली गई थी। अमेज़न के जंगलों के अंदर इस मूवी को शूट किया गया था, और इसके अंदर दिखाया ये गया था कि एक मूवी जो है वो शूट हो रही होती है, मूवी के अंदर एक मूवी शूट हो रही होती है, और उस दौरान शूटिंग जो है वहाँ से 2 एक्टर्स जो है वो मंजर आम से हट जाते हैं। अच्छा, ये मूवी जो होती है इस तरह की क्रिएट होती है, जब मूवी के अंदर जहाँ मूवी क्रिएशन हो रही हो ना, यहाँ पे वो चीज़ खत्म हो जाती है कि हमें जब लगता है ना कि इसने पेंट किया होगा, इसने ये किया होगा, या क्रिएटिविटी है सारी। अच्छा, ये बिल्कुल फिर रियल की तरफ कन्वर्ट हो जाती है, जहाँ हमें ये लगे कि यार मूवी के अंदर एक मूवी शूट हो रही है, ये तो एक्चुअल वाकया है, तो वहाँ पे इस तरह का सीन क्रिएट हो सकता है, वहाँ पे कोई भी डर सकता है। तो ऐसा है कि वहाँ पर इस तरह से दिखाया जाता है कि वहाँ पर मंजर आम से 2 जो मेन एक्टर्स होते हैं वो मंजर आम से हट जाते हैं और वो गायब हो जाते हैं, तो उसके लिए एक रेस्क्यू टीम बुलाई जाती है, और वो रेस्क्यू टीम जो है अमेज़न के जंगलों में उन 2 अदाकारों को ढूंढते हैं, और उन 2 अदाकारों को ढूंढते हुए जो है जो टेरर क्रिएट होता है, जो एक प्रॉपर एक मुकदमा चलता है, और उसके बाद जो रेस्क्यू टीम आती है उसकी वो अमेज़न के जंगलों में जानवरों को मारती है, टेरर क्रिएट होता है, इस तरह की काफ़ी सारी सिचुएशन दिखाई जाती है। फिर उसके बाद क्या होता है जी कि इल्ज़ामात लगाए जाते हैं एक दूसरे पर, और के अदाकार कहाँ गए, हमारी कास्ट कहाँ गई, मूवी की कास्ट कहाँ गई, और इस तरह की चीज़ें दिखाई जाती हैं। और ये मूवी 1979 की बदनामे ज़माना मूवी रही है। इसने बहुत ज़्यादा जो है इसको कंट्रोवर्सीज का शिकार इस वजह से भी बनाया गया है क्योंकि इस पर जानवरों पर तशद्दुद किया गया था और जानवरों को मारा गया था, जानवरों की जान ली गई थी, जिस पर इसको बहुत भारी जुर्माना भी देना पड़ा था। और इटली में 3 साल के लिए इस मूवी पर प्रॉपरली पाबंदी लगी थी क्योंकि इसके अंदर वायलेंस दिखाया गया था, खून दिखाया गया था, जो कि आम रूटीन में फिल्म बोर्ड की तरफ से अलाउ नहीं किया जाता। बहुत सी मूवीज ऐसी होती हैं जो एक्चुअली में हॉरर का टैग तो उस पर नहीं लगता, लेकिन एक्चुअली में बहुत हॉरर होती हैं। मैं लास्ट टाइम देख रहा था, आपको नहीं देखी, लाइक स्क्विड गेम नेटफ्लिक्स पे आई थी, तो वो वाकई हॉरर थी कि एक बंदे की एक के बाद एक डेथ हो जा रही है। वो एक्चुअली जो है वो एक गेम होती है, उसके अंदर दिखाया जाता है वो गेम में जो हार जाता है, जो रनर अप रहता है उसको मार देते हैं। उसकी काफी गेम्स भी आई है, मीम्स भी बनी हुई है। वो रन में भाग रहे होते हैं एक ट्रैक पे, तो जो पीछे रुक जाता है, जो एक्चुअली रुकता नहीं है, जो हिल रहा होता है, तो उसको पीछे से स्नाइपर शॉट लगता है और वहीं उसकी डेथ हो जाती है। तो डे बाय डे सबकी डेथ होती है और विनर उस पूरी गेम के अंदर एक ही होता है, जिसको जो है मिलियंस पाउंड्स डॉलर्स में उसको कैश इनाम मिलना होता है। तो वो वहाँ से अमीर बन जाते होते हैं। तो वहाँ पे अमीर बनने की दौड़ में ये हॉरर मूवी टाइप हमें सीन वहाँ देखने को मिलता है। तो वाकई एक्चुअली मुझे वो हॉरर लगा था। एग्जैक्टली लेकिन मैं इसमें ऐड करना चाहूँगी कि 1985 के अंदर जो कैबिनेट होलोकॉस्ट है उसको कम्प्लीटली जो है वो बैन कर दिया गया। और उसके बाद जब सिनेमा घरों में 1985 में इस मूवी को दिखाया गया तो कुछ ही टाइम के बाद, लाइक कुछ हफ्तों के बाद, इसको फिर से सिनेमा हॉल से रिमूव कर दिया गया। देन फाइनली जब बाकायदा इसको रिलीज़ किया गया वो थी 2005 में इसको रिलीज़ किया गया। और फिर सिनेमा घरों में ये मूवी जो है 1979 की कॉन्ट्रोवर्सीज के बाद 2005 में जंग लड़ के जो है ये सिनेमा हॉल्स में आई। और बड़ी मज़ेदार सी बात आपने यासिर कह रहे थे आप कि वाकई में ऐसा होता है कि जब इस तरह की मूवीज के अंदर सीन्स दिखाए जाते हैं ना, तो वाकई लगता है कि यार ये तो ट्रू ही सीन्स हैं। तो बड़ा एक्चुअल में टेरर क्रिएट होता है। तो इसके अंदर जो टेरर यासिर बता रहे थे ये वही वाला टेरर है जो वाकई में इस मूवी में दिखाया जाएगा। तो अगर आप इस तरह की कोई मूवी देखना चाहते हैं तो हम आपको सजेस्ट करेंगे, करें या ना करें? हम सजेस्ट नहीं कर सकते, हम नहीं कर सकते, लेकिन हमें थोड़ी बहुत क्यूरियोसिटी होती है इस तरह की चीज़ें को टच करने का। हम थोड़ा बहुत देख लेंगे। आपको डिस्क्लेमर है, जो छोटे दिल के हज़रात है वो बिल्कुल ना देखें, बुजुर्ग ना देखें, बाकी जो मर्जी देखते हैं। अगर किसी की आदत है जो बर्दाश्त कर सकते हैं वो देखें। तो जी उसके बाद हमारे पास नंबर 3 पर आ जाती है ग्रोटेक्स। एक मूवी है जो कि जापान की हॉरर फिल्म है। 2009 में इसकी रिलीज की गई थी। एक डॉक्टर है जो एक नौजवान जोड़े के साथ खौफनाक तशद्दुद करता है और उस तशद्दुद को दिखाया गया। एक डॉक्टर एक नौजवान जोड़े के साथ एक तशद्दुद की एक कहानी इस मूवी के अंदर दिखाई गई है। इस तरह की भी बहुत वायलेटेड मूवीज जो है यासिर, आपने कभी देखी है इस तरह की कोई मूवी जिसके अंदर इस तरह का कोई टेरर दिखाया गया हो और इस तरह की कोई? बिल्कुल मैंने देखी है इस तरह की मूवीज खौफनाक, जो कि जहाँ पे वो कटिंग जो है हड्डियाँ काट रहे हैं, जिस्म काट रहे हैं। तो ऐसी बहुत सी मूवीज़ मैंने देखी हैं। लोगों को फंसा के उनको पहले एक जो है लाइक जन्नत का झांसा दे के लोगों को बुला लेते हैं
और आगे जाके उनके जो पार्ट्स ऑफ बॉडीज़ हैं उनको बेचने के लिए, उनको लेने के लिए, अपनी पूरी जो है शेल्फ फिक्स करने के लिए उन लोगों को बुला के उनको काटा जाता है। मैंने कई बार मूवी इस तरह की देखी है जो लोगों को इतना तशद्दुद किया जाता है, जो एक्चुअली वो उनकी क्रिएटिविटी उनकी मूवी की इस तरह से होती है कि जब वो उसकी कटिंग कर रहे होते हैं, जब गला कट रहा होता है, खून बह रहा होता है, तो वो वाकई खौफनाक होता है, क्योंकि सीन क्रिएटिव है लेकिन फिर भी एक्चुअली तो ऐसे बेस करता है, तो वहाँ पे देख के ना इंसान थोड़ा सा हो जाता होता है। लेकिन ये एक्चुअली जो है ना, ये भी हॉरर में आ सकता है। आई थिंक बिल्कुल ऐसा ही है। उसी के साथ साथ अगर हम इस मूवी की एक्चुअली बात करें ग्रोटेक्स की, तो इसके अंदर दिखाया गया है कि एक डॉक्टर जो है वो एक नौजवान जोड़े के साथ तशद्दुद करता है, और इसके अंदर बहुत सारी मूवीज़ की, बहुत सारी कंट्रीज़ के अंदर जो है 18 साल से कम लोगों पर पाबंदी आयद कर दी गई थी कि वो इस मूवी को नहीं देख सकते, उनको इजाज़त नहीं मिली थी। लेकिन बरतानिया के अंदर इस पर मुकम्मल उम्मीद थी कि जो है इस पर पाबंदी आयद नहीं की जाएगी, लेकिन इस पर पाबंदी आयद की गई, क्योंकि इस पर बहुत ही शदीद जिनसी तशद्दुद दिखाया गया है इस मूवी के अंदर। और साथ ही साथ लोगों की तरफ से ये भी रिव्यूज़ सामने आए कि इसके अंदर असल जो करेक्टर्स हैं उनकी अहमियत वाज़ेह ही नहीं हो रही है, बहुत सारी कंट्रोवर्सीज़ का शिकार रहे। और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा था कि लोग जो है इसके साथ साइकोलॉजिकली जो है इस पर इम्पैक्ट आएगा और लोग खुद को नुकसान पहुंचा सकते हैं अगर वो इस मूवी को देखेंगे। तो इसलिए बहुत सारी कंट्रीज़ में स्टिल अभी तक ये जो फिल्म है ये कंट्रोवर्सीज़ का शिकार होते हुए इस पर पाबंदी आयद है। आमना, हम बहुत बोल चुके हैं फिल्म करके, हमें नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आना है। बहुत सारी मूवीज़ के बारे में हम लोग डिटेल्स तो अब आपको नहीं बताएंगे ऑब्वियसली, क्योंकि बहुत सारी मूवीज़ की डिटेल्स ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं। और हम लोगों ने आज जो बात की वो थी एग्जॉर्सिस्ट के बारे में, उसके बाद द कैबिनेट होलोकॉस्ट के बारे में, फिर हमने ग्रेट एक्स के बारे में बताया। अभी और भी मूवीज़ थी लिस्ट में, लेकिन मेरे ख्याल में हमने बहुत ज़्यादा हॉरर मूवीज़ की लिस्ट तो खत्म नहीं हो सकती। हम लोगों ने जो है टेरर कर दिया है, टेरर किया होगा। हॉरर मूवीज आपको तो वंस अगेन एक और टेरर भी हम बताने वाले हैं, क्योंकि एक्चुअली न्यूज़ इस तरह की है, एक और टेरर भी आने वाला है आपके पास, आपको डर लगने वाला है। आपको क्यों लगेगा? खैर, लेकिन यह है कि बंदे को बुरा तो फील होता है, बुरा फील होता है, क्योंकि छोटी मोटी कंपनी, छोटी मोटी ऑर्गेनाइजेशन हो तो बात समझ में आती है। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी जो कि टेस्ला, एलोन मस्क, स्पेस एक्स, उनके मुलाजिमीन भी अपनी अगर जॉब से सिक्योर नहीं है तो आई थिंक सो उन्हें क्या करना पड़ेगा। यासिर, हम लोगों को हमें तो हर एक्चुअली मैं तो समझता हूँ कि वैसे ना प्राइवेट कोई भी जॉब होती है तो मैं उसको हर दिन को मैं आखिरी दिन समझता हूँ एक्चुअली। लेकिन अगर ट्विटर के ऑफिस के अंदर अगर लोग वहां से निकाले जा रहे हैं, लोगों को अपनी जॉब सिक्योर ही नहीं है, तो आई सो ये सबसे बड़ी जो है अलमनाक बात है हमारे लिए। और उसी के साथ साथ यासिर, आई वुड लाइक टू टेल यू कि हम लोग इसी चीज को कंटिन्यू करते हैं। और ट्विटर के अंदर एलॉन मस्क ने 28 अक्टूबर को जो है ट्विटर को $44 बिलियन में खरीदा, और उसके बाद से न्यूज़ पे न्यूज़, खबर पे खबर और न्यूज़ पे न्यूज़ आ रही है ट्विटर की तरफ से, एलॉन मस्क की तरफ से। और एलॉन मस्क ने पहले तो ये खबर आई जी कि जो ब्लू टिक है, जो वेरीफाइड यूजर्स हैं, उन पर अब पर मंथ जो है उनको चार्ज किया जाएगा ब्लू टिक के लिए। और अब जो है एक मजेदार सी खबर हमारे सामने आई है, मजेदार तो कुछ ही लोगों के लिए होगी जिनको जॉब पर वापस बुलाया जाएगा, उनके लिए मजेदार नहीं है, वो भी अनसिक्योर फील करेंगे। जबकि अब कोलीग्स हैं, आपस में काम कर रहे हैं, अगर हमारे कोलीग में से 3-4 लोग चले जाएं, वो सिक्योर नहीं है जॉब के लिहाज से, तो हमें भी डर होगा, हमें भी बुरा लगेगा जी। एलॉन मस्क ने ऑफिस को टेम्परेरीली, ट्विटर ऑफिस को टेम्परेरीली बंद कर दिया गया, और वो उनका कहना यह है कि हम लोग अपने सार्फिन के डाटा को सिक्योर बनाने के लिए इसको कर रहे हैं, टेम्परेरीली ऑफिस बंद किया जाएगा। और लोगों को और तमाम तर स्टाफ को छुट्टी दे दी गई है कि भाई आप रेस्ट करें, आराम फरमाएं। आपको बता दिया जाएगा कि आपने जो है छुट्टी के बाद ऑफिस ज्वाइन करना है या नहीं। जिन लोगों को ऑफिस ज्वाइन करने के लिए बुलाया जाएगा उनको उनकी ऑफिशियल मेल्स, यानी कि ट्विटर मेल्स जो उनको प्रोवाइड की गई है, ट्विटर की तरफ से जो ईमेल्स प्रोवाइड किए गए हैं, उन पर उनको वापस ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाएगा, उनको मेल चली जाएगी। लेकिन जिन लोगों को निकाला जा रहा है, एलिमिनेट किया जा रहा है, टर्मिनेट किया जा रहा है, फायर कर रहे हैं एलॉन मस्क, उनको उनके पर्सनल इस तरह की सिचुएशन बहुत सी कंपनी में आती है, हमें देखने को मिलती है कि जब कंपनी का लॉस हो जाता है, कंपनी गिरने लगती है, तब जो है इस तरह की सिचुएशन आती है कि वो अपने एम्प्लॉयज को कहते हैं कि अभी आप टेम्परेरी तौर पे रेस्ट करें, घर करें, और ये कुछ अमाउंट है ये आप ले लें, आपको दोबारा बुला लिया जाएगा। जो कि एक्चुअली ये होता है कि आपको दोबारा नहीं बुलाया जाएगा। लेकिन एलॉन मस्क ने अपनी कंपनी को ग्रो करने के लिए, चीज़ें चेंज करने के लिए और उन लोगों को फायर करने के लिए जो कि वो समझते हैं कि इनकी हमें ज़रूरत नहीं है, इनका यहाँ पे काम नहीं है, सिर्फ इसकी वजह से उन्होंने कंपनी को, ट्विटर को, उसके ऑफिस को चंद दिनों के लिए जो है टेम्परेरी तौर पे इन्होंने ऑफ किया है। तमाम स्टाफ को अब दोबारा वो मेल सेंड करेंगे सिर्फ उन लोगों को जिनकी वहाँ पे ज़रूरत होगी।
जो जिनकी ज़रूरत नहीं होगी उनको भी मेल कर देंगे कि भाई आपकी हमें ज़रूरत नहीं है। तो खैर ये तरीका बाहर के ममालिक में होता है जहाँ पे अगर किसी की ज़रूरत नहीं है ना। एलॉन मस्क की बात तो मतलब ये भी बहुत सारी खबरें जो है वो नज़र आ रही थी कि एलॉन मस्क ने जब से ट्विटर को खरीदा है, बहुत सारे ट्विटर सार्फिन ने ट्विटर का मतलब पॉपुलर ट्विटर यूजर्स यहाँ से मुझे याद आया कि एलॉन मस्क की जो एक्स गर्लफ्रेंड है उसका ट्विटर जो है वो डिलीट कर दिया है, डिलीट हो गया या उन्होंने ब्लॉक किया है, इस तरह की सिचुएशन देखने को मिली है। तो जी ये ट्विटर से वो निकल चुकी हैं, ट्विटर उनके हाथ से जा चुका है। खैर पता नहीं किस चीज के ग्रजेस निकल एक्चुअली उसमें वो याद आ गया कि ठुकरा के मेरा प्यार भी हो सकता है कि लेकिन खैर जी हम लोग असल में जो बात कर रहे थे वो ये थी कि ट्विटर ने जो है नई अपडेट जो है ट्विटर की तरफ से सामने आई है और वो ये है कि मजेदार तरह से एलॉन मस्क ने टोटली ऑफिस को बंद कर दिया है और ऑफिस को टेम्परेरीली बंद करने के बाद एलॉन मस्क की तरफ से ये स्टेटमेंट सामने आ रही है कि हम अपने एम्प्लॉयज को ईमेल के थ्रू बता देंगे कि उनकी जॉब जो है वो कंटिन्यू होगी या फिर नहीं, और उनको आइडिया हो जाएगा। और उनका कहना यह है कि ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम ट्विटर को एक बेहतरीन ऐप बना सके। सोशल मीडिया ब्लॉगिंग की बेहतरीन ऐप जो है ट्विटर को कंसीडर ऑलरेडी किया जाता है, हम इसकी साख को खराब ना करें, इसलिए बेहतर है कि हम लोग इस चीज़ को करें। एम्प्लॉयज़ की तरफ से बहुत सी ऐसी जो रिस्ट्रिक्शन देखने को मिली है कि लास्ट टाइम जहां एम्प्लॉयज़ 8-8 घंटे काम कर रहे थे, जहां वो ऑफ भी ले रहे थे, उनका ऑफ भी कम कर दिया है। उनके 8 घंटे के बजाय 12-12 घंटे ट्विटर ने ड्यूटी लगा दी है कि उससे कम का यहाँ पे कोई टाइम नहीं दिया जाएगा। सख्तियाँ बढ़ चुकी हैं। अब समझ नहीं आ रहा एलॉन मस्क क्योंकि एक बहुत कामयाब इंसान है, स्पेस एक्स को देख लें आप, टेस्ला को देख लें, लेकिन एक्चुअली दिस इज समथिंग जो मेरे ख्याल में यासिर कामयाब होते तो इस तरह से ना करते, क्योंकि एक्चुअल में आप सक्सेसफुल पर्सन मींस समवन जो कि लोगों का हाथ पकड़ के उसको भी आगे लेके एक्चुअली वेरी फर्स्ट टाइम देखने को मिला, पहले ऐसा बिल्कुल नहीं था। अगर उनकी टेस्ला कंपनी देखें, वेरी गुड पर्सन, मतलब अगर हम सक्सेस की बात करें तो एलॉन मस्क वाज द फर्स्ट नेम जो कि हमारे माइंड में आता था, लेकिन अब जो है रियलिटी चेंज हो रही है। 12 घंटे कोई भी एम्प्लॉय काम करेगा तो अगले 12 घंटे की उसकी जो परफॉर्मेंस है वो कम हो जाएगी। बिल्कुल वेरी फर्स्ट टाइम सिचुएशन देखने को मिली है। एलॉन मस्क की जितनी भी कंपनियां थी वहां के मुलाजिमीन अपने अपने काम से खुश नजर आते हैं। उनका ये मानना है, क्लेम करना है कि उनको कंपनी के अंदर फुल फैसिलिटीज दी गई हैं। दिस इज फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री, पता नहीं ये क्यों उनको हो रहा तमाम है, अलाउंस दिए गए हैं। ट्विटर को खरीदने का जो एक सिलसिला काफी टाइम से चल रहा था, इसके बारे में कंट्रोवर्सीज का शिकार भी रहा। दोनों कंपनीज की तरफ से बहुत ज्यादा जो है, दोनों पार्टीज की तरफ से जो है बहुत ज्यादा डिलेज के बाद फाइनली एलॉन मस्क ने $44 बिलियन में इसको खरीद लिया। लेकिन खरीदने के फौरन बाद से ही बहुत सारी न्यूज हमें सामने आ रही है। अभी 7 दिन हुए हैं, एक वीक के अंदर अंदर एलॉन मस्क ने मोर देन हाफ एम्प्लॉयज जो है वो टर्मिनेट करने का भी कह दिया है। तो बिग न्यूज़ जो है हमें नजर आ तरफ से एलॉन मस्क ने खरीद तो लिया, लेकिन एक्चुअली अब देखना है, एक प्रेडिक्शन ये करनी है कि वो एक्चुअली चाह क्या रहे हैं, करना क्या चाह रहे हैं, ट्विटर के अंदर ऐसा क्या चेंज लाना चाह रहे हैं। कंपनी उनकी है डेवलप, जो भी चीज अनाउंस करते हैं ना तो वो सब यूज करते हैं ट्विटर, आई थिंक ऑफ कोर्स सब करते हैं। और इसके अलावा जो प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका जो बाइडेन का यहाँ पे जो है ट्वीट सामने आया था, उन्होंने कहा था कि ट्विटर के अंदर मोस्टली जो है फेक न्यूज़ शाया की जाती हैं। तो एलॉन मस्क को चाहिए कि ऐसी कोई यहाँ पे तंजीम बनाए या कोई एडिटर्स रखे जो कि इस चीज़ को मेक श्योर करें कि फेक न्यूज़ है या एक्चुअली यहाँ लोगों को तंग करने के लिए, हैरेस करने के लिए यहाँ पे सिर्फ जो है ऑनर किया जाता है। अगर आपको ब्लू टिक मिल गया, इट्स मीन्स दैट आप फेमस आदमी हैं और आप कुछ भी अगर बोलेंगे तो वो चीज़ वैलिड होगी। तो उसने कंडेम किया उसको, एलॉन मस्क को, ट्विटर खरीदने पर और एम्प्लॉयज़ के जो सूल में जो एक नई चेंजिंग लेकर आ रहे हैं, इसके ऊपर बाइडेन ने बहुत भरमी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि एलॉन मस्क जो कर रहा है, जो ट्विटर खरीद कर जो कुछ वो करना चाह रहा है एक्चुअली हम उसको कंडेम करते हैं। एग्जैक्टली और एक्चुअली मेरे ख्याल में बाय डूइंग ऑल दिस थिंग्स, अगर ट्विटर जो है आई एम फीलिंग वेरी सैड कि अगर ट्विटर की परफॉर्मेंस जो है, ट्विटर की जो वो कैपेबिलिटी और कैपेसिटी थी वो उसमें अगर कोई फ़र्क आया तो ये काफ़ी सारिफीन के लिए एक बुरी बात होगी, क्योंकि ट्विटर जो है वो इट इज़ वन ऑफ द सोशल मीडिया ऐप जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है और वाकई में ब्लॉगिंग के लिए बहुत खूबसूरत मज़ेदार सी जो एक ऐप है जो सभी यूज़ करते हैं, अच्छी एक और हमें मोस्टली खबरें एक्चुअली वहीं से मिलती हैं। हम डेली जितने भी ब्रेकिंग पढ़ रहे होते हैं या इवन कि जो हमारे ऐसे पॉलिटिशियंस या फिर ऐसे हमारे जो पॉलिटिशियन का तो एक गढ़ है ना, जो कहीं पे भी एक्टिव नहीं होते वो ट्विटर पर एक्टिव होते हैं। पॉलिटिशियन का तो एक गढ़ है, जब डेली हमें खबरें आती हैं कि फलां का ट्वीट में पैगाम, फलां का जो है ब्लॉगिंग साइट ट्विटर पे पैगाम जारी, अगर जब वो कहते हैं कि ट्वीट कर दिया मतलब कि बहुत बड़ी न्यूज़ चल गई है। अब तो ट्विटर की एक अहमियत है एक्चुअली। पहले हम समझते कि ट्विटर में सिर्फ क्या पोस्ट लिखी जाती है, वो तो फेसबुक में भी हो सकता है, वो तो हम किसी और ऐप में भी कर सकते होते हैं, लेकिन ट्विटर की एक अहमियत है, मतलब किसी को खबर देनी है, कोई भी पब्लिक न्यूज़ जो है
आप खुद जानते हैं जो इंडियन के कॉमेडियन हैं कपिल शर्मा, वो ट्विटर पर कोई भी पोस्ट करते थे कितनी कंट्रोवर्सीज बन जाती थी जी बिल्कुल, इस तरह की तो बड़ी खबरें हमें मिली है। खैर लेकिन कोई बात नहीं, अब देख सकते हैं हम लोग, तो इंतजार ही कर सकते हैं कि ट्विटर की तरफ से मजीद और क्या खबरें आ सकती हैं। तो जी एलॉन मस्क ने एक अनाउंसमेंट की है जिसके अंदर उन्होंने टेम्परेरीली ऑफिस बंद कर दिया है और स्टाफ को कम करने की भी खबरें सामने आई हैं और ईमेल्स के थ्रू बता दिया जाएगा। ये ट्विटर की लेटेस्ट अपडेट थी जो हमने आपको बता दी है जी। तो मेरे ख्याल में अब टाइम हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जल्दी से नाश्ता वगैरह टेबल पर लगा रहे, बन तो गया होगा, तो नाश्ता लगा ले टेबल पर, हम भी जल्दी से वापस आते हैं, पानी शानी पी लें हम भी, और चाय जो है हमारी तैयार है तो हम भी चाय पीकर आते हैं आप तक। तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, देखते रहे सुबह की आवाज हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, सुबह की आवाज़ में एक बार फिर खुश आमदीद। चूंकि वक्त बहुत कम है और टॉपिक भी हमारे पास मौजूद हैं और बहुत से टॉपिक्स के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। टाइम बहुत शॉर्ट है। और जल्दी से टॉपिक की तरफ आते हैं। तो हमारा टॉपिक आज का जो है जिसको सेहत के मामले में है वो है जी मर्द और खवातीन का वो क्या कहते हैं मुत्तफिक का मसला और मुश्तरका मसला। नहीं, लेकिन यहाँ पे मोस्टली खवातीन का मसला है, मोस्टली खवातीन का, लेकिन मर्दों में भी बहुत ज्यादा जो है वो हम लोगों ने लास्ट में भी बात की थी गंजपने के बारे में, गंजपन के बारे में हम लोग हो सकता है ना। तो इस दफा हम लोग आज एक्चुअली जो बात करने वाले हैं वो है बालों के गिरने का मसला। बाल जो है हमारे प्यारे नहीं होते, घने नहीं होते और अच्छी सेहत हमारी बालों की नहीं होती है, क्योंकि आज हम जानते हैं कि शैम्पूज जो हम यूज कर रहे हैं, जो भी हेयर प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं, उसके अंदर बेशुमार केमिकल्स की भरमार होती है और उसकी वजह से जो है हमारे बाल दिन ब दिन जो है वो ड्राई होते जाते हैं, स्प्लिट एंड्स हमें नजर आते हैं और बहुत सारी चीजें जो है हम फेस करते हैं बालों से रिलेटेड। हमारे बालों में शाइन नहीं रहती है, बहुत ज्यादा वो कहते हैं ना भूसले हो जाते हैं बाल, तो ये इस तरह की बातें भी की जाती है। तो ऑयलिंग भी नहीं हम लोग कर रहे होते हैं, रूटीन्स भी हम फॉलो नहीं कर पा रहे होते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि आप अपने बालों की सेहत को किस तरह से यकीनी बना सकते हैं, किस तरह से अपने बालों को की शाइन को मेंटेन रख सकते हैं और किस तरह से जो है अपने बालों की ग्रोथ मेंटेन कर सकते हैं, किस तरह से आपके बाल हेल्दी हो सकते हैं और बालों का गिरने का जो मसला है, झड़ने का जो मसला है, किस तरह से बचा सकते हैं। आज हम आपको 7 जो है ऐसे तरीके बताएंगे, 7 खुराकें इस तरह की बताएंगे जो कि आपको 7 दिन 7 हफ्ते लाइक इस टाइप का टेन्योर आपको बताने वाले हैं। 7 दिन मोहब्बत वाला सीन है, तो वही वाला आज हम आपको 7 ऐसी खुराकें बताएंगे जो कि बालों के लिए बहुत ज्यादा मुफीद, बहुत ज्यादा बेनिफिशियल साबित होती है। माहिरीन के मुताबिक यासिर ये कहा जा रहा है कि विटामिन बी बालों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और गहरी दोस्ती है बालों की सेहत और विटामिन बी की। तो अगर आप अच्छी बालों की सेहत चाहते हैं तो आपको विटामिन बी के साथ एक अच्छा रिलेशन कायम करना होगा। और खवातीन के अंदर भी हमें बेशुमार मसाइल नजर आते हैं कि भाई बाल गिर रहे हैं, बाल झड़ रहे हैं, गंजे हो जाएंगे तो अच्छे नहीं लगेंगे। तो ये बहुत सारी चीजें हमें नजर आती है। मर्दों के अंदर भी बहुत ज्यादा जो है इस चीज को नोटिस किया जाता है और एक्चुअल में वी ऑल नो कि बाल अगर हमारे प्यारे हों तो ये हमारी पर्सनालिटी को और भी पुरकशिश बना देते हैं। तो जी आज हम एक्चुअली में जो बात करने वाले हैं वो विटामिन, ऐसी चीजें हम लोगों ने इस्तेमाल करनी है जिसके अंदर विटामिन बी शामिल हो। और ये सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो आई थिंक सो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, मोस्टली इसमें इस्तेमाल की गई हैं। एग्जैक्टली डेली हमारी आम रूटीन के अंदर हमने हेल्दी फूड को जो है वो हेल्दी फूड का इंटेक जो है वो ज्यादा करना है। और हेल्दी कि एक्चुअली डेयरी प्रोडक्ट्स हैं जो इस्तेमाल होती हैं। डेली प्रोडक्ट्स के अलावा डेयरी प्रोडक्ट्स जो है डेयरी बात कर नहीं मेरा कहने वो लिस्ट के अंदर आ जाएगा ना, मैं टोटल ओवरऑल बात कर रही हूँ। डेयरी प्रोडक्ट एक लिस्ट है, आप पहले से ही रिवील कर ही जा रहे हैं, अच्छी बात नहीं होती। खैर सबसे पहले तो आपने नान चने बिल्कुल नहीं खाने हैं। एनीवेज ये हमारे कॉन्टेक्स्ट का हिस्सा नहीं था, हमने वैसे ही बताया। नाश्ते में आप दही का इस्तेमाल करें, अच्छी बात है। आप हलवा पूड़ी का इस्तेमाल करें। दिस इज व्हाट वी कॉल यू नो इफ यू नो। अगर आप नाश्ते में दही इस्तेमाल करते हैं तब भी आपके बालों के लिए मुफीद है। दही का इस्तेमाल हो गया, दूध का, क्योंकि डेयरी प्रोडक्ट्स हैं वो भी आपके बालों की नशोनुमा के लिए बहुत बेहतर है। और इसके अलावा डेयरी नान चने नहीं खाने चाहिए। दूध के अंदर जो है वो कैल्शियम होता है और कैल्शियम जो है और प्रोटीन्स जो है दूध के अंदर बहुत ज्यादा होती है। तो दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स जो है वो आपने बहुत ज्यादा इस्तेमाल करनी है। और डेयरी प्रोडक्ट्स जो है वो वाकई में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर नॉट इवन फॉर योर हेयर बट ऑल्सो फॉर योर स्किन। वो बहुत ज्यादा जरूरी है, आपकी स्किन शाइनी हो जाती है। तो ये सारी चीजें हैं रोजमर्रा की जिंदगी का खुराक का हिस्सा, आपने रोजमर्रा की खुराक का हिस्सा आपने बना लेना है अपने दूध को, क्योंकि दूध जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए। आपको प्रोटीन प्रोवाइड करता है आपके, और प्रोटीन जो है ऑब्वियसली वी ऑल नो कि बालों के अंदर प्रोटीन की कितनी ज्यादा जरूरत है। लोग इतने ज्यादा पैसे दे के 50,000 का ट्रीटमेंट 50,000 मतलब 20 से स्टार्ट होता है 50 तक जाता है, कैरेटिन ट्रीटमेंट होता है जिसके अंदर सिर्फ बालों को प्रोटीन दी जाती है आउटर
डॉक्टर साइड से, तो आप बेहतर है कि वही 2 किलो दूध पी लिया करें, तो बात तो कैल्शियम भी है, प्रोटीन भी है, और आपके साथ पनीर का इस्तेमाल भी करें ताकि आपको जो बालों की नशोनुमा है उसमें और बेहतरी आ सके। नेचुरली टोटके आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्रू। और उसी के साथ साथ जी हरे पत्तों वाली सब्जियां जो है वो आपके लिए बहुत ज्यादा मुफीद है, क्योंकि दैट कंटेन्स विटामिन B9, और विटामिन B9 जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हरी सब्जियां आपने खानी है, और जो कि आपके लिए सेहत के लिए भी बहुत ज्यादा हेल्दी है, और आपके बालों के लिए तो बहुत ही ज्यादा मुफीद है, और बहुत ज्यादा जो है आप लोगों ने हरे पत्तों वाली सब्जियां जो है उसको लाजमी खाना है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नंबर 3 पर हमारे पास आता है जी अंडे, एग्स। वाकई में प्रोटीन इंटेक जो कर रहे हैं लोग, जिनको प्रोटीन इंटेक की जरूरत होती है, वो अंडे बहुत ज्यादा शौक से खाते हैं। अगर हम लोग जिम को देख लें तो जिम में भी मतलब जो लोग अपनी सेहत को यकीनी बनाना चाहते हैं, जो प्रोटीन डाइट्स वगैरह भी जो डाइटिशियंस दे रहे होते हैं, उसके अंदर अंडे बड़े यकीनी होते हैं। तो लेकिन यहाँ पे एक्चुअली रेड सेल्स का मामला है, अंडों से रिलेटेड कर रहा है, जो कि हमारे बालों को स्ट्रॉन्ग करता है और बाल गिरने से बचाता है और उनके अंदर शाइन पैदा करता है। वहाँ पे जो है जब आप अंडों का इस्तेमाल करते हैं, एक्चुअली अंडे लोग बहुत से लोग खाते भी हैं, और इसके साथ साथ अंडे दही में मिक्स करके बालों में लगाए भी जाते हैं, और उसको कुछ टाइम के लिए छोड़ दिया जाता है, उसके बाद उसको वॉश किया जाता है, जो कि हमारे बालों की ग्रोथ और शाइन में बहुत मुफीद साबित होता है। बिल्कुल जी। अगर हम अंडों की बात करें तो अंडों के अंदर विटामिन B5 और विटामिन B12 होता है। अगर हम विटामिन B12 की बात करें तो बालों को भी सांस की जरूरत होती है, तो ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, रेड सेल्स बनाता है, जिससे जी बालों को भी सांस आता है, और बाल भी जो है वो जिंदा ऐसा नहीं लगता कि मतलब नकली बाल लगाए हुए, एक्चुअल में आपके बाल जिंदा और खूबसूरत लगते हैं। उसके बाद जी आपने करनी है मछली की इंटेक। मछली अगेन प्रोटीन से रिलेटेड है, जितनी भी चीजें हम आपको बता रहे हैं वो प्रोटीन से ज्यादा रिलेटेड इसलिए है क्योंकि प्रोटीन जो है वो डायरेक्टली बालों के साथ बहुत ज्यादा इफेक्ट बालों की बेस करती है जो प्रोटीन है एक्चुअली। और मछली का मौसम है, सर्दियां आ गई, तो वैसे भी इस्तेमाल करना चाहिए इसके साथ साथ, क्योंकि मछली के अंदर जो है विटामिन B, विटामिन C और विटामिन 12 आई थिंक सो इसमें इस्तेमाल किया जाता है, जो कि हमारे लिए एक्चुअली ना सिर्फ बालों के लिए, हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत मुफीद है। और उसी के साथ साथ अगली बात पर आते हैं नंबर 5 पे, बीज और नट्स। लाइक हम लोग जो नट्स खाते हैं आम रूटीन में, सर्दियों में तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, बादाम, अखरोट और ये सारे जितने भी नट्स हैं, हमारे पीनट्स भी ऑल्सो, तो इन सब के अंदर होता है B1। विटामिन B इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। विटामिन B1 जो है वो हमारे नट्स के अंदर होता है, और ये बहुत ज़्यादा मुफीद होता है हमारे सेल्स जो है, बालों के जो डेड सेल्स हैं उसको रिमूव करने में, और नए सेल्स की प्रोडक्शन में जो है ये बहुत ज़्यादा आसाबी किरदार अदा करता है। और इसी के साथ साथ वी ऑल नो कि जो अखरोट और ये सारी चीज़ें हैं, यासिर, ये भी सारी चीजें जितनी भी हैं सारी सर्दियों में इस्तेमाल होने वाली हैं। अब मौसम आ चुका है, सीजन आ चुका है, तो उसका भरपूर इस्तेमाल वैसे भी किया जाता है। आप रेगुलर इस्तेमाल करें ताकि आपके ना सिर्फ बालों और आपकी सेहत के लिए भी एक्चुअली सर्दियां आने वाली हैं, वी ऑल नो कि हम लोग बालों का कुछ ज्यादा ख्याल नहीं रख पा रहे होते हैं, डेली शावर भी नहीं किया जा रहा होता, ठंड लगती है भाई, तो इसलिए एक्चुअली मैं डेली शावर करता हूं क्योंकि मुझे ठंड नहीं लगती और मैं डेली नहा कर आता हूं, इसीलिए आपने जैकेट पहनी हुई है। एनीवेज मूविंग ऑन, तो नंबर 5 पे हमारे पास है जी एवोकाडो। तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा जरूरी है। विटामिन B इसके अंदर भी होता है, विटामिन B2 एंड B3 इसके अंदर भी होता है, तो ये भी सेहत के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, एंड यू हैव टू नीड इट, और आप इसको लगाएं, इसको खाएं, तो ये बहुत ज्यादा। इसके अलावा दो चीजें और भी जिसमें ऐड हो चुकी हैं, आई थिंक सो नाशपाती का इस्तेमाल भी बताया गया है, और इसके अलावा अजनास का इस्तेमाल, इसमें गंदुम और मकाई और दालों का इस्तेमाल बताया गया है कि ना सिर्फ हमें सिर्फ जो है नॉन वेज नहीं होना चाहिए, अगर उसकी तरफ भी आए, अगर अजनास का इस्तेमाल भी करें तो हमें वहाँ से भी बहुत फ़ायदा होगा, और उसकी फ्रेश जो प्रोडक्ट्स हैं हमें वो मोस्टली लेनी चाहिए, जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत मुफीद होती हैं। ना सिर्फ मैं एक्चुअली मोस्टली बात सेहत पे करती हूँ, जान है तो जहान है, बाल तो फिर भी आ जाएंगे, लग जाएंगे, ट्रांसप्लांट हो जाएंगे, लेकिन सेहत बहुत इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन एक्चुअली आज बालों के बारे में बात हो रही है, ख़वातीन बहुत पोसेसिव होती है इस बारे में, तो आज आमना जो है खुल गई इस बारे में, वही बताएंगे कि आमना कितनी पोसेसिव है अपने बालों में। अभी मैं कल ही अपनी सिस्टर की तरफ गई हुई थी, मतलब मैं अपनी मदर से मिलने गई हुई थी कल, तो वहाँ मेरी